ओके। शशिकांत, पहले मैं शुरू करती हूँ। आई एम डॉक्टर मखीजा। आई एम द फाउंडर ऑफ आई वेस्ट वेडनेसडेज फाउंडेशन। सो हम लोग की जो फाउंडेशन है, इट वर्क्स अराउंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये हमारे 4 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं अब इस एनजीओ को फाउंड हुए हुए। लेकिन मैं पर्सनली 9 साल से वेस्ट मैनेजमेंट की स्पेस में काम कर रही हूँ। राइट। और वी वर्क मेनली विद दी कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और दिल्ली की सिटी लेवल टास्क फोर्स मेंबर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की है, मैं उसकी मेंबर भी हूँ। सो आई वर्क अलोंग विद एमसीडी, एनडीएमसी एंड दिल्ली कैंट बोर्ड। दिल्ली के अंदर तीनों कैंटोनमेंट, तीनों अर्बन लोकल बॉडीज के साथ हम काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। स्वच्छ सर्वेक्षण का जितना भी काम होता है, I would request you all to go on Swachh सर्वेक्षण पोर्टल एंड चेक देयर कि क्या क्या होता है, व्हाट इज स्वच्छ सर्वेक्षण। एक बारी वो भी जरूर चेक करिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कीप नोटिंग योर होमवर्क्स। राइट। शशिकांत, आप भी देखिए। ठीक है। और हम जो लिंक्स होंगे उसके ग्रुप, एक ग्रुप बना करके हम इसमें भेज देंगे। अब हमारी फाउंडेशन का स्ट्रक्चर क्या है? एक तो वेबसाइट भी जरूर चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट पे हमारे प्रोजेक्ट्स मेनली वहां पे डिस्प्लेड हैं। राइट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती हूँ अपनी वीडियो ऑन, मगर जो कर सकते हैं एटलीस्ट अपनी इंट्रोडक्शन देते टाइम अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सो हमारा यहाँ ये है, मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं, अभिषेक सर हैं। आप लोगों के सबके इंटरव्यू में थे अभिषेक सर। ही इज आवर स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ लीड। वो हमारे इन अ मैनर सीनियर, मेरे बाद सीनियर मोस्ट पार्टनर वही हैं एनजीओ के, जो यहाँ पे सारा काम स्ट्रैटेजी का, ग्रोथ का, प्रोजेक्ट्स बनाने का, वो सारा करते हैं। शशिकांत हमारे अभी ज्वाइन किए हैं करीब 2 महीने पहले। ही इज लुकिंग आफ्टर दी ऑपरेशंस। ठीक। इसके अलावा हमारे पास 3 ग्राउंड का स्टाफ है और करीब 2 कॉलेजेस के वॉलंटियर हैं। तो कुल मिला के मैं बताऊं तो करीब 100+ वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलेजेस के। आप लोग जो हैं इसमें, अभी जो आपका स्टेटस रहेगा ट्रेनी का रहेगा फॉर 1 मंथ। ठीक। उसके बाद मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, और आप सब लोगों को मैंने इंटरव्यू में भी ऑल्दो बता दिया था, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आउट ऑफ यू ऑल वी विल बी सिलेक्टिंग पीपल फॉर आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, and based on your performance, because we have around 5 more projects coming up, तो हमें उसके अंदर अपने strength चाहिए। So I would request you all to take this training and deployment very very seriously, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जज और असेस करी जाएगी। ठीक है। वेट लिस्ट में मैं आपसे कहूंगी, हमारे पास करीब टोटल एप्लीकेंट्स 150 थे, जिसमें से हमने 20 शॉर्टलिस्ट किए थे। उसमें से भी आप लोगों को हमने यहाँ पे you know you have been given an opportunity or a chance or whatever you can say to kind of join first month for the training. Before I go ahead further, I would like शशिकांत, एक एक करके आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे और इंट्रोड्यूस करते जाइए। शशिकांत, प्लीज गो अहेड। Good morning, everyone. Myself, Sasitan. I am here as an operational executive in Y West Wednesday Foundation. So next, नहीं, शशिकांत, थोड़ा सा आप अपना काम बताएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज। yes, इसमें मतलब वाई वेस्ट वेडनेसडे फाउंडेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होती है रिसाइकल मेला, अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें होते हैं, एंड और प्रोजेक्ट विकल्प हैं। आपको ये सारे लिस्ट वेबसाइट पे मिल जाएंगे वाई वेस्ट वेडनेसडे फाउंडेशन से। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं वो सारे मैं देखता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके। आई विल गो ऑन टू नरगिस। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, team. So my name is Nardis, and I'm going to join WWF. And recently, if I talk about my experience, so I worked in 5 organizations previously, and I recently saw my role in Magic Bus India Foundation, which is a international organization, and I was a academic coordinator there. So,
That's a small introduction about me. Thank you. थैंक यू। अगर आप लोग अपनी कुछ स्किल्स भी बता दें नरगिस, व्हाट आर योर, सी आई एम नॉट Yes, लुकिंग हियर ma'am. फॉर endorsement, but if we know your set of skills, so it will be easy for us, and be very honest with us, you know, we want actual। Yes, मैं कल ma'am. भी कनिष्क से काफी देर बात कर रही थी, हमें यहाँ पे आपका एटीट्यूड ज्यादा मैटर करेगा rather than Yes, you know your qualification or your experience। what is your attitude yes, towards work, how seriously and sincerely you take your work, how dedicated and committed you are। वेस्ट के अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, कुछ खास यू नो आई वुड से कि कोई स्पेशल हमें वो होती है, क्या कहेंगे, यू नो सेट ऑफ स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं। ऑल यू नीड इज अ पैशन एंड कमिटमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो अगर आपकी कोई सेट ऑफ स्किल्स हैं, वो आप बता दीजिए। हमने कुछ तो आपसे फॉर्म में भी पूछी थी, उन्हीं में से ही वट एवर योर yes, स्ट्रेंथ्स ma'am. आर, प्लीज गो अहेड एंड लेट अस नो। So if I talk about my strengths, so I am good at theater and I am good at poetry, I'm good at graphic designing, I'm good at leadership. So these are my key skills which I am performing since past years. ग्रेट। बट आई मस्ट लाइक टू ऐड, मैं हर एक की एक चीज मैं भी ऐड करूंगी। नरगिस का एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क was very good, which is what has compelled me to shortlist her। इनका काम की तरफ जो एटीट्यूड है और पॉजिटिव है, एंड नॉन डिमांडिंग है। सो दिस वाज समथिंग विच आई रियली नोटेड इन हर, एंड सो आईड लाइक टू रिमार्क दैट फॉर हर। Please make a note of all your positive qualities. Leadership, certainly, as Nargis said. Again, I'm very happy that, see, now you've come out that you're good at graphic designing. So we need support, whatever support we will require। Firstly, हमारी जो टीम होगी हम उसी में से निकालेंगे, because ours is a very small NGO, though we do big time prestigious projects, लेकिन हमारी एनजीओ जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज कि आप लोग जितना भी कंट्रीब्यूट जिस तरीके से भी कर सकें जरूर करें इसकी तरफ। नेक्स्ट आई विल गो ऑन टू कनिष्क। Good morning, everyone, and good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। I'm Kanis from Saharsa, Bihar. I'm a professional social worker with my academic background and my experience. I complete my master degree in social work from National Indira Gandhi National Open University, and I complete my bachelor degree Dr. Bhimrao Ambedkar College, University of Delhi. Uh, I have 3 year work experience in social development sector. I'm working with community, individual, group, and public health. Uh, मैंने कम्युनिटी में 3 साल काम किया है, और 3 साल के आसपास मेरे पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमारे पास इंटर्नशिप होता है। तो मैंने बहुत सारे स्लम में वर्क किया, जैसे बलजीत नगर, इंदिरा कॉलोनी, और भी बहुत सारे लाल बाग, इन स्लमों में काम किया, जहाँ पे डाटा कलेक्शन और उनके पास उनका मोबिलाइजेशन का वर्क होता था। ओके, थैंक यू। आप अपनी कुछ सेट ऑफ स्किल्स बताना चाहेंगे? सेट ऑफ डाटा कलेक्शन, मैनेजमेंट, एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस, सर्वे डिजाइन, एंड यस, थैंक यू। ग्रेट। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे कनिष्क? ये आपकी सेट ऑफ वो स्किल्स हुई जो वर्क रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आप जिसके बारे में मेंशन करना चाहेंगे, या वर्चूज कहूंगी मैं? जब मैं बलजीत नगर में वर्क कर रहा था इंटर्नशिप पीरियड में, तो हम लोगों ने बहुत सारे ये वेस्ट मटेरियल पे वर्क किया था। तो हम लोगों ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उनसे बहुत सारे चीज का डेवलपमेंट किया, जैसे बास्केट्स वगैरह, थैला वगैरह बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का हम लोगों ने वर्क किया। ओके, ग्रेट। कनिष्क के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगी? कनिष्क इज वेरी अडेप्टिव, आई वुड से। ठीक है, जो चीज समझाई जाती है, बोली जाती है, उसको इमीडिएटली करके ये अडेप्ट हो जाते हैं। दिस वर्च्यू इज कॉल्ड एजिलिटी। इमीडिएटली ये देखना कि कहाँ हमें कोर्स करेक्शन चाहिए, और वहीं पे कोर्स करेक्शन इमीडिएटली लेकर के आ जाना इज समथिंग विच आई नोटिस्ड इन हिम विद इन वट एवर 2-3 days ऑफ इंटरेक्शन विद हिम।
Thanks, Kanish. I think now I'll move on to Diksha. Good morning, everyone. My name is Diksha Patel. I did my graduation from Miranda House, University of Delhi. After that, I completed my master's in environmental science from Central University of Rajasthan. My skills are communication, leadership qualities, and my soft skills. Uh, Basically, I work on data analysis. Okay, great. Diksha is very patient girl. She has been in touch with me for a very long time, and I think patience is something which I really noticed in her. So that's one virtue that I noticed, one quality. Why I'm counting these quality is because these are the qualities which will come very handy when you come on the ground, not just for training but also for work. Okay, next, Khalid is here. खालिद है देखना शशिकांत. I'm present. Okay, great. Can you please switch on your video? Ma'am, actually, I'm somewhere outside, so it's It doesn't uh, matter, at least tough हम for me. देखें तो सही आपको कहीं भी हो. At least people, how will your colleagues recognize you tomorrow? आपकी कोई डीपी भी नहीं लगी हुई है इसमें. Just finding a corner, ma'am. Just wait. Yes, ma'am. Is it okay, ma'am? Yes, it is okay. So this side Khalid Munawwar. Basically, I'm from Muzaffarpur, Bihar, Hmm. but I went back to Delhi around 2018, and I was preparing for bachelor's in Delhi University and Jamia. But fortunately, I got admission in Delhi University in bachelor's in Zagreb and Delhi College evening. There I done bachelor's in economics, and then later on I done my master's from social work at Delhi School of Social Work and University of Delhi only. So overall, I have been associated with the social work field from 2017 when I joined a local NGO in Bihar, Muzaffarpur. So there I was working for the Humanity. The Humanity is the organization. It worked on education, health, and disaster-related relief programs. So I worked on Bihar floods uh, every year, like 2017, 2018, 2019. It comes every year, so that's why. So relief programs related to encephalitis outbreak in Muzaffarpur in 2019, and later on, I was even working on education that we have initiated a coaching named Pathshala. It was a free coaching for all for the students coming from marginalized communities. We have taken an entrance, so it was an overall mobilization program. So it went well. Even 2 years, it was very well. And later on, it gets little slow because of financial crunch. So overall, it was a good experience. And when I came to Delhi, I was even doing volunteering for multiple events like Jashn-e-Ekta, New Delhi World Book Fair. So I have been associated with volunteering programs like where I can use my skills like leadership, advocacy, and critical thinking, active listening, and be vocal on the topics like issues. So I have been surrounded with such a people like where people are where people are vibrant in terms of all the scenarios happening around us. Like uh, if we are in India, so what are the political crises? What are the social crises? So I have been even doing internship in social work. Like earlier, I was in C3 India working on Delhi government policy, Saheli Samanvay Kendra. Later on, I joined Haryali Center for Rural Development. There, I worked on Yamuna Action Plan project. There, I got to know about environment, that how waste management works, how we can use make products from waste materials. So I have seen those workshops. So it was very inspiring overall. And then later on, I joined Prayas Juvenile Aid Center. There I worked on child restoration and the crisis around Delhi related to child rights. That how they are getting used, uh, substance abuse, sexually sexually abused. So all those scenarios I have seen. So it was a mix of experiences. Like
good, bad, and emotional. Everything was happening at once. So I will say that in the era of climate crisis and environmental problems, working with Why Wednesday Foundation's project would be a very insightful opportunity. I'm looking forward. Thanks. Thanks, Khalid, but I'm pretty disappointed. Why did you say that I'm outside somewhere? You're not outside, Actually, right? I'm at somewhere place and like my one friend, I am No, there but only. still, So that's wherever why. you are, I mean, this is not outside. You are right in a room. This is something which I will not appreciate. Anyhow, No, let's I'm move on actually to the next. I That's came in a okay. balcony, Let's so not that's why. even waste any further time in discussing this. Uh, uh, Nancy, Good morning, ma'am. Myself Nancy Vanchal, and I have recently completed my master's in environmental science from Central University of Rajasthan. And during my master's, we organized an event. It's Tide Turner Plastic Challenge 2025. In this event, we have organized many events for government schools and Kendra Vidyalaya and villages where we have where we did fun activities for childrens about single use plastic, and we have given them gifts for cultural activities and quiz competitions, and we have organized a street play specifically on single use plastic challenge. It was a fun play. That's it. thanks, Nancy. I'd like to mention here, Nancy has been the best thing which I liked about her was simplicity and honesty. जो भी आंसर पूछो, she was very very honest with it. At any point of time मुझे कभी ये नहीं लगा कि नैन्सी की तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी पुश है जो मुझे मिला, which is what the kind of quality that I found was, and she's been clear about what her I would say priorities are. So this is something which I really appreciated in Nancy, right? Sonali, next. Yes, ma'am. Good morning, all of you. My name is Sonali. I'm from Bihar, but I was born and brought up in Delhi. In my family, we are 6 members, and recently I completed my bachelor's of social work. And I have 1 year experience in Delhi Mahila Commission, where I can work on a divided individual group count where women facing domestic violence and social issues, organize skill development and programs, awareness campaigns with authorities and local NGOs, advocated for women's rights, conducted client follow-up, create community outreach, gender equality, and maintain case records. And I have skill in community awareness and photography and videography teamwork. Okay, great. थैंक्स सोनाली. एंड सोनाली के बारे में मैं एक चीज कहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. शी इज वेरी प्रॉम्प्ट. ठीक है, क्योंकि सोनाली को हमने कल ही शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करते मैंने इसे एक मैसेज डाला. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज एवरीवन प्लीज नोट. द मिनट आई ड्रॉप्ड हर अ मैसेज शी इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड शी रिस्पॉन्डेड इन अ yes. And this was not in a daytime, it was late evening when I messaged her because we were in the process of shortlisting our candidates. And yes, and I, for the first training program, I picked up all the candidates from Delhi, though the recruitment process will still continue. But one of the biggest factor why you people are here is, except Nancy, all of you belong to Delhi itself. And Nancy, she's made all the efforts to kind of adjust her location and move to Delhi for this 1 month training, right? सो यही चीज मैं सोनाली के बारे में भी कहूंगी. रात को मैसेज गया, एकदम देखा, एकदम रिस्पॉन्ड किया. नाउ दिस इज सम अ क्वालिटी विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वर्क इन द लॉन्ग रन, बिकॉज हमें जो है इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना, जिस तरीके से हम काम करते हैं, हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम होगा
एंड उस केस में हमारा जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स करना जरूरी है, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। आप देखेंगे अगर मैसेज, अभी तो मैंने कॉल नहीं करी, सो नॉट टेकिंग अ कॉल इज समथिंग विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट बिकॉज आई वर्क विद द सीनियर मोस्ट पीपल, राइट। और यहाँ पे काम करते हुए मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुद की ही इतनी बैंडविड्थ नहीं होती है कि मैं वेट कर सकूं या वो करूं। सो इफ यू पीपल डोंट पिक अप द कॉल, इवन इफ आई कॉल 3 times 4 times or you get a call from Shashikant, the point here is because working with government authorities on big prestigious projects, you cannot afford to be laid back. So मैंने ये सारी क्वालिटीज आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ये चीज समझें कि ये क्वालिटीज हमें आगे लॉन्ग रन में भी काम आएंगी, राइट। नाउ कमिंग टू द कोर ओरिएंटेशन सेशन, जिसने ऑफ करना है ऑफ कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए अपनी वीडियो ऑन कर रही हूँ बिकॉज पीछे मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, सो आई कांट स्विच इट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एटलीस्ट आईड लाइक यू, एटलीस्ट आप लोग देखे तो सही कि मैं कहाँ हूँ कैसी दिखती हूँ। आई थिंक इंटरव्यू में भी मेरी वीडियो ऑफ थी, संडे था ना, सो या। Okay, so my name is Dr. Ruby Makhija. As you all know, all of you have given your brief. So my brief is I'm an eye surgeon by profession and I'm the founder of this NGO. And now we will all be working together on these waste management projects through Why Waste Wednesdays Foundation, right? So that said, let me move on to the core of waste management. आप लोगों में से 6 के छोलेगों में से आई थिंक सोनाली का एक एक्सपीरियंस है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। बट सोनाली, आपको मैं एक चीज और बताऊं, मेरा नेटवर्क इतना अच्छा था कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट वाले नेटवर्क में से बहुत लोग उठा सकती थी, बट मैंने जान करके लोग वेस्ट मैनेजमेंट में से नहीं उठाए हैं, क्योंकि जब हम लोग को लगता है कि हमारे को कोई चीज आती है और हमें पता है, तो हम सिर्फ उसी चीज को देखते हैं जो हमें पता है, हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट। और वाई वेस्ट वेंसडेज इतनी यंग एनजीओ होकर के भी जो इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि हम लोगों का काम बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट है। वी आर वर्किंग methodology also, and the manner in which we deliver also, and our the manner in which we communicate also, everything is very different from the rest of the NGOs, which is why the Why Waste Wednesday stands out when it comes to competing तो नहीं कहूंगी, when it comes to kind of working amongst the group of NGOs। अगर आप देखेंगे तो बिना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग खास होते हुए भी हम लोग काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स निकाल लेते हैं। और इवन गोइंग अप टू स्वच्छ भारत मिशन हमारे काम की काफी तारीफ होती है। सो कमिंग टू नाउ वेस्ट मैनेजमेंट, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज बना लीजिए ये नोट्स, दीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कल टुमारो ऑनवर्ड्स मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगी भी सही। आई होप आई एम क्लियर, यू कुड गिव अ थम्स अप व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, and when I specifically ask any of you a question, I expect you all to unmute and answer, right? So I hope I'm clear here. What we could do here is, let me start with waste. ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शशिकांत ने तो बहुत टाइम से मेरे जो सेशंस हैं वो अटेंड कर रहा है, जो मैं बाहर टॉक्स देती हूँ, so he would know best about it, but still for him also I got him here so that repetition is very very important. जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आप समझेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाना चाहिए जो मैं कह रही हूँ। So what is waste? Now waste is something which is of no use to anyone. That's clearly called a waste. Now there is something, some object or some item in your house which is of which you do not want, right? Is that waste? No, that is not waste. Now an item which still has some utility value will never be a waste. So for example, आप कपड़े पहनते हैं, आपको कपड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना। जब कपड़ा छोटा हो गया है आप सोचते हैं ये वेस्ट हो गया है, बट इट इज एक्चुअली नॉट वेस्ट। इट कैन बी गिवन टू somebody else and somebody else can use it. So it is not waste, it is called discard. Discard means जो आइटम मुझे नहीं चाहिए, आई हैव डिस्कार्डेड दैट आइटम। इतनी अंग्रेजी सब लोगों को समझ में आती होगी। सो वन आइटम इज वेस्ट विच हैज नो यूटिलिटी वैल्यू,
The other item is discard which has utility value but I do not need it. तो ये दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, राइट? इसी कैटेगरी के अंदर मैं अब आती आती हूं कि वेस्ट बिन जो है हमारा, उसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर वेस्ट बिन, राइट? कि वेस्ट बिन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो प्लीज कीप मेकिंग नोट्स गाइस। अगर कोई भी पेन है, पेपर है, नहीं है तो आप मोबाइल में नोट्स लीजिए, मगर लीजिए जरूर, राइट? सो यहां से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि डस्टबिन के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। डस्टबिन के अंदर, अपने डस्टबिन को अगर आप देखेंगे तो सब्जी फल के छिलके जाते हैं, चाय पत्ती जाती है, अंडे के छिलके जाते हैं, ठीक है, अगर आप अंडा खाते हैं, ठीक है, अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन बोन्स वगैरह जाती हैं। सो ऑल ऑफ दिस यू नो इज कंसिडर्ड एनी काइंड ऑफ अ फूड वेस्ट। कोई भी खाने की वस्तु जिससे खाद बन सकती है, जो सड़ती है, सड़ना समझते हैं, विच रॉट्स, any kind of food item which rots is wet waste. This goes in the dustbin. We all know leftover खाना, बचा हुआ रोटी चावल दाल, ये सारा wet waste में जाता है। Now clearly understand कि wet waste जो होती है 50 to 60% by weight जो होता है हमारे डस्टबिन का हिस्सा होता है वेट वेस्ट। और ये ग्रीन कलर का डस्टबिन का कहते हैं जिसके अंदर ये वेस्ट जाना चाहिए। अब इस वेस्ट को हम कहते हैं ये वेस्ट है, बट इट इज एक्चुअली, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट ऑल्सो हैज अ यूटिलिटी वैल्यू। व्हाट इज दैट यूटिलिटी वैल्यू? यू कैन मेक कंपोस्ट आउट ऑफ दैट वेस्ट, राइट? तो और इस सेशन के एंड में मैं आप सब लोगों से सवाल भी पूछूंगी, इसलिए प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। सो नाउ हियर इस तरह का जो वेस्ट है, जो 50 to 60% वेट वेस्ट हम कहते हैं, इससे खाद बनती है। तो खाद यूटिलिटी है, नेचुरली हम खाद यूज करते हैं, उसकी एक कमर्शियल वैल्यू भी है। सो उसका जो रॉ मटेरियल है, कैन इट बी अ वेस्ट? नो, इट कांट बी अ वेस्ट। सो वेट वेस्ट जिसको हम कहते हैं, या गीला कचरा, वो एक्चुअली एक रिसोर्स है। Coming to the next part of the dustbin, paper, plastic, metal, glass, राइट? टेट्रा पैक, जूस के जो पैकेट होते हैं, मिल्क पाउचेस होते हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो सड़ती नहीं है, हमें पता है ये सड़ती नहीं है। दीज आर, आई वोंट से नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट ये वो आइटम्स हैं जो आराम से हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मतलब डिग्रेड नहीं होती हैं, करेक्ट? सो ये जो आइटम्स हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राई वेस्ट। ड्राई, अगर मिल्क पाउच, ध्यान से सुनिए, अगर मिल्क पाउच जो है अगर जो मिल्क पाउच है उसमें दूध लगा हुआ है, तो वो वेट होगा कि ड्राई होगा, नरगिस? मैम अगर वो गीला है तो ऑफ कोर्स वेट होगा, बट अगर उसकी पन्नी सूखी है तो इट विल कम इन ड्राई वे। सोनाली? यस मैम, अगर फिर वो सूखा है तो फिर वो ड्राई वेस्ट होगा, और अगर वो गीला है ज्यादा तो फिर वो वेट वेस्ट हो जाएगा, काम रॉन्ग। करने देगा। शशिकांत, आर दे राइट और रॉन्ग? मैम, दूध की थैली वो है जो ड्राई वेस्ट में जाएंगे, ब्लू बिन में। करेक्ट। सो दूध की थैली बहुत जरूरी है समझना। दूध की थैली के ऊपर अगर दूध लगा भी हुआ है, इसीलिए सोनाली मैं कह रही हूं कि जो आप सीख के आए हो उसको भूलना पड़ेगा, ठीक है? और जो हम सिखा रहे हैं वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ट्रेनिंग है वो स्वच्छ भारत मिशन की ट्रेनिंग है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूध की थैली, अगर उसमें दूध लगा है तो भी वो ड्राई वेस्ट में जाएगा। आप समझ रहे हैं? दैट इज ड्राई वेस्ट। अब इसी प्रकार से मैं फिर पूछती हूँ दीक्षा, अगर जूस का पैकेट है, टेट्रा पैक खाली हो गया है, ड्राई में जाएगा या वेट में जाएगा? मैम ड्राई में जाएगा। एक्सीलेंट, ठीक है। सो आप समझ गए? इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। ड्राई वेस्ट इज द यस मैम। वेस्ट which is not dry in literal sense. It is the waste which cannot be composted. You understand? Something which cannot be composted, जिससे खाद नहीं बन सकती, वो सारा ड्राई है। समझ गए? इसमें कोई डाउट है किसी को? खाद बन सकती है क्या टेट्रापैक से? नो, पेपर नो ड्राई मैम। है? नैन्सी, पेपर ड्राई है या वेट है? मैम पेपर ड्राई। ग्रेट, ठीक है। तो अब हम क्लियर हैं इस चीज के ऊपर, ठीक? नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी। अब ड्राई जो होता है इज अबाउट
36 to 39% of waste that is in the dustbin is dry. This is by weight. Okay, remember it. अब इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी वेस्ट की है जो कि है वो वेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। मैजिक बस के साथ आपने काम किया है नरगिस, सो आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन दिस। मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कनिष्क, आई कांट सी कनिष्क, कनिष्क, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डस्टबिन के अंदर जाती हैं और जो आप घर में 3 4 2 5 साल के बच्चे को छूने नहीं देंगे? कैन यू नेम वन आइटम कनिष्क? Medicines. एक्सेलेंट। मेडिसिन, Yes. एक्सपायर्ड मेडिसिन। नॉर्मल मेडिसिन Yes. डस्टबिन में जाएगी नहीं, है ना? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, नेक्स्ट Sir. सोनाली, एनी अदर आइटम? सब लोग सोच लें, आई कम टू ऑल ऑफ यू। सोनाली, कैन यू थिंक ऑफ एनी आइटम जो कि हम छोटे बच्चे को हाथ नहीं लगाने देंगे और जो डस्टबिन में जाता है? बहुत आसान है। एनीबडी Yes, एल्स कैन ma'am. रेज अ हैंड? दिमाग लगाओ बच्चों, कोई एग्जाम थोड़ा ना ले रही हूं मैं। और ये इसके ऊपर आपकी Ma'am, जो बोलने, broken. Cleaning Ma'am, substance. हाँ सॉरी, ma'am, broken glass. ओके ग्रेट। Cle किसने बोला ये? सोनाली। और जो आप बोलेगा वो प्लीज हैंड रेज कर देगा एक बारी। हाँ सोनाली, ब्रोकन ग्लास, एक्सेलेंट। Ma'am, एनीबडी एल्स? yes, ma'am. आप म्यूट कर लीजिए, बोलते जाइए म्यूट। और कोई है जो कोई और आइटम बता सकता है? Cleaning material. जैसे Yes. जो सामान यूज करते क्लीन करने के लिए। वो डस्टबिन में अ, क्यों जाएगा? क्लीनिंग नहीं मैम मटेरियल। उस पहले तो मैं वेस्ट के ऊपर हूं ना, जो चीज डस्टबिन में है उसमें से सोचिए, ओके। है ना? चलिए आप नरगिस, यस यू रेज द हैंड। Ma'am, it could be the bottles of acids. सॉरी, एसिड बॉटल्स। Yes, ma'am. केमिकल्स आप कह रही हैं? हाँ ठीक है, केमिकल्स चलेंगे। Yes, ठीक है, ma'am. ग्रेट। मैम सैनिटरी। एक्सीलेंट। किसने कहा सैनिटरी? नेम? नरगिस आपने बोला? नैन्सी। नैन्सी, वेरी No, गुड, ma'am, ma'am. excellent. Ma'am, Sanitary for waste. Now sanitary नैन्सी। waste you need to understand। जब हम तीन कैटेगरी कहते हैं तो कई जगह तीन कही जाती है, कई जगह चार कही जाती है। ये जो तीसरी कैटेगरी होती है इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक हैजार्डस। मतलब डोमेस्टिक मतलब घर से निकलने वाला, हैजार्डस मतलब खतरनाक। सिंपल है, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है। कुछ लोग डोमेस्टिक हैजार्डस में ही सैनिटरी एक कंबाइन कर लेते हैं जब हम बात करते हैं, कुछ कॉरपोरेशंस की बात कर रही हूँ। और कुछ कॉरपोरेशंस कहती हैं डोमेस्टिक हैजार्डस अलग होना चाहिए, जैसे नरगिस ने बोला कि पेंट के डब्बे हो गए, केमिकल के डब्बे हो गए, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी। ब्रोकन ग्लास हो गया। और सैनिटरी, जिसमें सैनिटरी नैपकिन और आपके डायपर जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी होती है। तो कुछ जगह पे तीन कैटेगरी होती हैं, वेट, ड्राई, डोमेस्टिक हैजार्डस, ठीक है। और कुछ जगह पे चार कैटेगरीज होती हैं, वेट, ड्राई, डोमेस्टिक हैजार्डस एंड सैनिटरी। तो दोनों डेफिनेशंस, दोनों कैटेगरीज ठीक हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो कभी कभी आप किसी कॉरपोरेशन के साथ काम करेंगे तो आपको तीन कैटेगरीज दिखेंगी, कभी कभी आप काम करेंगे तो आपको चार कैटेगरीज दिखेंगे। करेक्ट? एम आई ओके? अंडरस्टूड? yes, ग्रेट। yes. आप लोग थम्स अप जरूर दीजिए। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव इज समथिंग, अगेन वन क्वालिटी विच आई नोटिस्ड इन नरगिस इज शी इज वेरी रिस्पॉन्सिव। इमीडिएटली वो थम्स अप देती हैं, जवाब देती है। इवन इन ग्रुप्स वी हैव टू बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिव, राइट? ओके, नाउ हमारे को तीन कैटेगरी समझ में आ गई। इसमें एक चीज और होती है, मरा हुआ चूहा। आपके घर में चूहा मर गया, आप कहाँ डालोगे? वो भी डोमेस्टिक हैजार्डस में जाएगा। सो अब हमको वेस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई है, करेक्ट? हैंसी आप हैंड्स, ये नरगिस आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको वेस्ट की डेफिनेशन हम सबको समझ में आ गई है। वेस्ट और डिस्कार्ड के बीच में डेफिनेशन समझ में आ गई है। अच्छा, आपके घर में कपड़ा है, ठीक है, डस्टर है, ठीक है। आप जो कनिष्क कह रहे थे, डस्टर किस में जाएगा? गंदा नहीं है डस्टर, सिंपल डस्टर फट गया, आप किसी काम का नहीं रहा, किस में जाएगा कनिष्क? मैम डोमेस्टिक हैजार्डस नहीं चाहिए। नहीं, क्यों, क्या डर है आपको? साफ डस्टर है, फटा हुआ है? साफ डस्टर। यस, हाँ, तो ड्राई वेस्ट में जाएगा मैम। कोई भी डस्टर होगा वो ड्राई में ही ड्राई जाएगा, वेस्ट। ठीक है। ये ध्यान से Yes, सुनिए। तो जो कपड़ा है ना, एनी काइंड ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट ऑल्सो विल गो इन ड्राई वेस्ट।
क्योंकि वो कंपोस्ट नहीं होता है, खतरनाक। ब्लेड्स हो गए, टूटा हुआ चाकू हो गया, ये डोमेस्टिक हैजार्डस में जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कनिष्क, मैं तुमसे कल कह रही थी कि इसको समझना, वेस्ट को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दिल होना Yes. चाहिए। मेरे साथ वही बच्चे रुक पाएंगे जिनका दिल होगा वेस्ट में काम करने के लिए। इसमें तो मैं, जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है और बेसिक आईक्यू है उतना काफी है वेस्ट को समझने के लिए, करेक्ट। हमने अब ये Yes, दो ma'am. वेस्ट को समझ लिया। अब ये तीनों वेस्ट का आइडियल तरीका क्या होता है? आइडियल तरीका हैंडल करने का इसका ये होता है कि वेट अलग रखें, ड्राई अलग रखें। जो हमारी वैन्स आती हैं, आप सुनते ही हैं, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण, गीला सूखा अलग करो, गीला सूखा अलग करो। तो जो गीला है उसको कंपोस्ट किया जाता है, जो सूखा है पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, टेट्रापैक, मिल्क पाउचेस, ये सबके हर एक कैटेगरी के अलग, एंड कपड़ा, ये सबके हर कैटेगरी के अलग अलग रिसाइकलर होते हैं। रिसाइकलर क्या करते हैं कि इस सामान को उठाते हैं और इस सामान को ले जा करके वो अपनी फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, उसे केमिकली, मैकेनिकली, आइदर केमिकली और मैकेनिकली उसे ट्रीट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। आप समझ रहे हैं? सो दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। नाउ दिस रिसाइकलिंग जो हम कर रहे हैं, इसको दो तरीके हैं, एक अपसाइकलिंग बोलते हैं, एक डाउन साइकलिंग। अपसाइकलिंग मतलब जो पहला प्रोडक्ट था उससे बेटर प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसे अपसाइकलिंग कहते हैं, और अगर उससे लोअर क्वालिटी का या लोअर यूटिलिटी वैल्यू का प्रोडक्ट बनेगा तो उसे डाउन साइकलिंग कहते हैं। दोनों ही रिसाइकलिंग का हिस्सा है। ओके, एम आई क्लियर? आई विल वेट फॉर द थम्स अप। एम आई क्लियर? ओके, Yes. ग्रेट, फाइन, सुपर। अभी लेट्स कम टू अनदर दिस थिंग, कमिंग टू एक और चैप्टर है। अब वेस्ट को हमने समझ लिया, अब हम आते हैं जो 3 आवर्स हैं। 3 आवर्स कोई मुझे बता पाएगा हैंड्स रेज करके कि व्हाट इज 3 आवर्स? और हाँ, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आप समझेंगे, ये रूल्स हैं हमारे कि सडनली कोई पूछे जंप नहीं करना होता है, हैंड रेज करना होता है। नरगिस, यस प्लीज, एक आप बता दीजिए व्हाट इज। हाँ, 3 आवर्स। Reduce, reduce, रिड्यूस, आगे बोल दीजिए, तीनों क्या है? रिड्यूस, reduce, reduce, reuse and एक्सेलेंट recycle. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है। ओके दीक्षा, आई कम टू यू नाउ। क्या किसी को 3 आवर्स के अलावा कोई और आवर्स पता है? नरगिस आप आंसर कर दो तो हैंड्स डाउन कर लेना। हम, क्या किसी को 3 आवर्स के अलावा फोर्थ आवर पता है, फिफ्थ आवर पता है? किसी को पता है तो वो हैंड खड़ा कर सकता है, नहीं तो मैं बताती हूँ। ओके, नहीं शशिकांत, तुम तो यू आर ऑन माई साइड। ओके, मैम may I? यस, Ma'am, दीक्षा, ma'am, repurpose and repurpose, refuse. excellent, yes Nancy, Ma'am, Refuse. recover the, diffuse, excellent, सोनाली, yes, ma'am, recover the. अच्छा, सोनाली का सुनाई नहीं दे रहा मुझे, 2 आर मुझे और सुनने Ma'am, को it's recover. रिकवर, वेरी गुड। Ma'am, recover. और सॉरी, Yes, ma'am, ma'am. ओके, रिकवर, ठीक है। तो मैं, नरगिस, यस, Ma'am, repair is also common रिपेयर, in this. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो हमने देखो और कितने आर निकाले, हमने रीपर्पज निकाला, हमने रिफ्यूज निकाला। सो देखिए, मैं अगर इसको सीक्वेंस में लगाऊंगी, आप लोगों ने, मुझे एक और आर चाहिए जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। आ, ध्यान से सोचिए, किसने कहा था रिफ्यूज, दीक्षा या नैन्सी? मैम three. नैन्सी, ओके नैन्सी, आप Ma'am. ही इसको सोचिए। आपने कहा रिफ्यूज, रिफ्यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले? व्हेनेवर, व्हाट इज रिफ्यूज? चलो रिफ्यूज बता दो क्या है, ये बताओ। Ma'am, which I don't take, like करेक्ट, I don't need that. एग्जैक्टली, इफ आई डू नॉट नीड इट आई शुड नॉट बाय इट। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्यूज करने से पहले वो आ रहा था, कोई बता सकता है? नरगिस, यू रेज्ड योर हैंड, नरगिस, कोई बता सकता है व्हाट इज? एनीवन? ओके, लेट मी टेल यू, रीथिंक, राइट? रीथिंक बिफोर यू बाय,
वी थिंक बिफोर यू कंज्यूम, करेक्ट। सो अगर आप देखें, अगर हम सोचें, अगर हम आवर्स को सीक्वेंस में लगाते हैं, तो सबसे पहले कंजम्पशन को कम करना है ना। हमें जो चीज चाहिए सिर्फ वही खरीदनी चाहिए। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर, करेक्ट। कि मुझे जरूरत है या मेरी इच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सारे कम्युनिटी फील्ड मोबिलाइजर रहेंगे। इस चीज को लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। नीड एंड डिजायर, राइट। तो किसी चीज की मेरे को नीड है, वो एक अलग चीज है, और किसी चीज की इच्छा है मुझे खरीदनी, वो अलग चीज है। तो जिस चीज की सिर्फ इच्छा है और उसकी जरूरत नहीं है, उसको अगर हम खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड अ लिटिल माइंडलेस कंजम्पशन, ओके। और हमें क्या करना है, माइंडफुल कंजम्पशन की तरफ लोगों को भेजना है। कि माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस के बीच में दोनों, आप सब लोगों को मतलब पता है? कैन आई हैव द रिस्पॉन्सेस? किसी को नहीं पता तो मुझे बताइए, सबको पता है? कैन आई हैव अ थम्स अप इफ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज माइंडफुल एंड माइंडलेस? ओके, कनिष्क, नरगिस, दीक्षा, नैन्सी, दीक्षा, दीक्षा, डू यू नो व्हाट इज? नैन्सी ऑल्सो, ग्रेट। All right. So we know, Sonali, do you know what is mindful and mindless? Yes or no? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं मेरे को। Are you there, Sonali? Yes, ma'am. Actually, voice break हो रही है ना ओके ओके, तो माइंडलेस और माइंडफुल के बीच में मतलब पता है ना आपको? Yes, ma'am. जो बिना सोचे समझे हम काम करते हैं उसको माइंडलेस वो कहते हैं, mindless. और जो Yes, ma'am. जो सोच समझ के चीज करी जाती है उसे माइंडफुल कहते हैं, करेक्ट। तो Yes. हमारा एक काम ये भी है कि हमें कंजम्पशन को माइंडलेस कंजम्पशन से माइंडफुल कंजम्पशन की तरफ लाना है, तभी वेस्ट जनरेशन कम होगा, करेक्ट। अब मैं Yes. आपको बताती हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीथिंक है। कि दोबारा सोचिए कि आपने कंज्यूम करना है कि नहीं, ठीक है। देन कमिंग टू नंबर 2, रिफ्यूज, विच नैन्सी सेड, रिफ्यूज। जो चीज नीड नहीं है, सिर्फ डिजायर है, उसको रिफ्यूज करिए। उसके बाद थर्ड आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब, हाँ मुझे चीज चाहिए, मुझे नीड है, लेकिन जितनी नीड है मैं उतना ही लूंगा या लूंगी, उससे ज्यादा ना मैं लूंगा ना लूंगी। सो दैट इज रिड्यूसिंग द कंजम्पशन, करेक्ट। Yes. उसके बाद आता, तो हम रीयूज भी कहते हैं, मगर रीयूज से पहले रिपेयर आ जाएगा। रिपेयर का मतलब, जो चीज ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है मैं उसे पहले ठीक करा दूं, नहीं तो अगर नहीं चलेगी उसके बाद तब नया खरीदूं। तो रिपेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट। उसके बाद आता है रीयूज। इफ आई टॉक अबाउट द इम्पैक्ट वाइज, रीयूज मतलब एक चीज मैंने इस्तेमाल करी और मेरे काम की नहीं रही, वो मैंने किसी और को दे दी, अब उसके काम आ रही है, दैट इज कॉल्ड रीयूज, करेक्ट। इसके बाद आता है आपका Yes, ma'am. रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि एक चीज का एक काम था, लेकिन वो काम अब खत्म हो गया, अब हम उसको दूसरे काम में ला रहे हैं, उसको हमने रीपर्पस कर दिया। जैसे एक पेंट की बकेट थी, उसमें पहले पेंट था, ठीक है, वो पेंट हमने पेंटिंग के लिए यूज कर लिया, अब वो बकेट खाली हो गई, अब हम उसे पौधों में पानी डालने के लिए या एक्स वाई जेड किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीपर्पस, करेक्ट। Yes. लास्ट, उसके Yes, बाद ma'am. आता है रिकवर। नाउ रिकवर, रिकवर का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपका सपोज आपने पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास सब मिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे आपका हर एक का एक रिसाइकलर अलग होता है, तो उसमें से कुछ चीजें होंगी जो रिसाइकल नहीं हो पाएंगी, करेक्ट। जैसे वो होती हैं, कुछ इनर्ट चीजें होती हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, उनको अलग हटा दिया, और जो रिसाइक्लेबल आइटम है उनको अलग निकाल दिया। तो हमने रिसाइक्लेबल आइटम्स को रिकवर किया, रिकवर, यू अंडरस्टैंड। Yes, वो ma'am. वेस्ट जा रही Yes. थी, उनको वापस हमने कूड़े में से निकाला, उसको रिकवर करना कहते हैं, रिकवर। इसके बाद एक रिसाइकलिंग आता है। रिसाइकलिंग का एग्जांपल, थोड़ा सा रिसाइकलिंग और रिकवर में ओवरलैप होता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लास्ट आर जो है वो है रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक आइटम है, वो गया आपका फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री में जाकर उसे केमिकली मैकेनिकली ट्रीट किया गया,
और उसके बाद उस आइटम को हमने एक नया शेप, नया फॉर्म और नई यूटिलिटी दे दी, उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी हो सकता है पुरानी भी हो, क्योंकि पेपर आता है, पेपर को हम रिसाइकल करके वापस पेपर बना देते हैं, तो उसमें यूटिलिटी वैल्यू सेम ही रहती है, लेकिन ट्रीट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, कि वो ट्रीट हुआ, उसके बाद वो एक और प्रोडक्ट बन गया। करेक्ट। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर इन ऑल द थिंग्स। किसी को यहां तक अभी तक कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, ग्रेट। No, अगर ma'am. ग्रेट, सुपर। अब आते हैं कुछ हार्डकोर फैक्ट्स के ऊपर। अब मैं एक एक करके दो तीन आइटम्स लूंगी जो कि बहुत जरूरी हैं समझने। उसमें सबसे जरूरी है प्लास्टिक समझना। करेक्ट। प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिक की कहानी भी मैं सुना देती हूँ, तुम लोग ये सुना सकते हो। अर्ली 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन फर्म ने एक $10,000 का अवार्ड डिक्लेयर किया था उन लोगों के लिए जो कि हाथी दांत, एलिफेंट आइवरी का एक रिप्लेसमेंट लेके आएंगे। क्योंकि उस समय एक स्पोर्ट्स था बिलियर्ड्स, जो आप डंडा मार के टेबल के ऊपर बॉल डालते हैं ना होल के अंदर, वो गेम बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो हुआ क्या उसके अंदर कि आपका वो जो सामान होता है उस पर्टिकुलर गेम का, वो हाथी दांत से बनता था काफी हद तक। तो इसलिए चूंकि गेम पॉपुलर हुई तो हाथी दांत की कंजम्पशन बढ़ गई, इसीलिए हाथी दांत तो नेचुरली एक नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड है। तो अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि आप हाथी दांत का अगर सब्स्टिट्यूट लाएंगे तो हम आपको $10,000, उस जमाने में सोचो कितने होंगे, आज के जमाने में इतना होता है। तब प्लास्टिक जो है डिस्कवर, या मैं कहूंगी इन्वेंट हुआ था। और पहला जो प्लास्टिक था वो प्लांट से बन के आता था, माने वो प्लांट्स का एक सैप, एक जूस होता था, उससे बनता था। बट नाउ प्लांट्स भी लिमिटेड हैं, ठीक है, और उसका बनाने का प्रोसेस भी बहुत टीडियस था। तो उसके बाद पेट्रोलियम जब आया ना, तो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से फर्स्ट केमिकली प्रोड्यूस प्लास्टिक 20th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था। ठीक। और हम सबको पता है ये बाय प्रोडक्ट है। मैं बाय प्रोडक्ट बता देती हूँ। बाय प्रोडक्ट वो होता है जो जो आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एम कर रहे हो और उसके साथ साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट अपने आप बन जाए। समझ रहे हैं? हमारा मेन काम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में पेट्रोलियम का होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्लास्टिक खुद से निकल आता है। जो खुद से निकल आए उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं? आई थिंक जो तीन बच्चे यहाँ पे केमिकल, ये इंजीनियरिंग एमएससी एनवायरमेंट से है, उनको ये समझ में ज्यादा आ रहा होगा। बट कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने में कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट, इट इज द साइड प्रोडक्ट जो अपने आप से आ जाए। करेक्ट, मतलब मोटा मोटा इन टर्म्स में मैं कहूंगी। अच्छा, अब जब प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लोग कहते हैं प्लास्टिक अच्छा है कि खराब है। मैं कहती हूँ प्लास्टिक बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट मटेरियल। एंड दीक्षा, नैन्सी, शशिकांत, थ्री ऑफ देम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड विल अग्री विद मी कि ये प्रोडक्ट में कोई कमी है सच नहीं है। तो कमी कहाँ है? तो दिक्कत ये है कि जो हम प्लास्टिक के साथ करें वो प्रॉब्लम है। प्लास्टिक इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। आप बीमार होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज फील्ड मोबिलाइजर्स विल नीड टू अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स, राइट? कि आप Yes, ma'am. बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देता है, दवा खा के आप ठीक हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन अब दवा तो अच्छी है कि खराब है? अच्छी है। लेकिन अब आप ये सोचें कि दवा बहुत अच्छी है तो हम खाना छोड़ देते हैं, अब हम सिर्फ दवा ही खाएंगे, तो क्या होगा? साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। वही हमने प्लास्टिक के साथ किया। प्लास्टिक इज अ ग्रेट मटेरियल, इट इज लाइट वेट, इट इज वेरी चीप, रादर इनएक्सपेंसिव, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट है, लीक प्रूफ है, ड्यूरेबल है। ठीक है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत हाई इंडेक्स ड्यूरेबिलिटी का है। लाइट वेट एक और इसकी प्रॉपर्टी है। इट्स अ ग्रेट इंसुलेटर। आप देखें जब हम बच्चे होते थे तो तारों के ऊपर पहले प्लास्टिक नहीं कोटेड होता था, हमें रोज शॉक लगते थे, तार कभी टच हो गई शॉक लग गया, इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, बहुत डेथ्स होती थी। लेकिन अब सारी तारें जो हैं प्लास्टिक से कवर्ड आती हैं। सो इट्स अ ग्रेट इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो हमें शॉक लगने से बचाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो को कट कर देता है, तो हमें शॉक नहीं लगते हैं। तो अब आपने देख ली कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और सबसे सस्ता है। आप देखिए लकड़ी की चेयर्स होती थी हमारे जमाने में जब हम बच्चे होते थे, प्लास्टिक की चेयर है, कितना आसान है उसको उठा के किनारे रख देना। लकड़ी की चेयर एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आती है,
ठीक है, आपको अलग रखना पड़ता है, तो स्पेस बचाता है, लाइट है वेट में। आप देखिए, अगर मैं कपड़े का थैला देखूं और प्लास्टिक का थैला देखूं, तो आप देखिए, जो अगर लिक्विड डालेंगे तो प्लास्टिक में लीक नहीं होता, कपड़े में लीक होता है, करेक्ट। अब आप कहेंगे हम लिक्विड कोई बात नहीं, स्टील को देख लेते हैं। चलो स्टील मान लिया कि स्टील में लीक नहीं होगा, लेकिन स्टील क्या आप वायर्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो एज अ मटेरियल खराब नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों कह रही हूं कि हम बाकी एनजीओ से अलग हैं। इसीलिए अलग हैं क्योंकि एक बारी में आप, कोई आपसे पूछेगा प्लास्टिक अच्छा है या खराब है, बाकी सब एनजीओ कहेंगी बहुत अच्छा है, खराब है प्लास्टिक। और हम यहाँ कह रहे हैं प्लास्टिक एज अ मटेरियल खराब नहीं है। यहाँ हम जो प्लास्टिक के साथ कर रहे हैं वो खराब है। क्या कर रहे हैं, अब उस पे आते हैं। प्लास्टिक तो हमने समझ लिया। अब जब प्लास्टिक उस समय आया, वो इतना अच्छा मटेरियल था, उसने सारे मटेरियल्स को रिप्लेस कर दिया, खट 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 करके सारे मटेरियल्स को उसने मार्केट में आके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो चीज स्टील से बनती थी वो प्लास्टिक से बनने लगी, जो लकड़ी से बनती थी वो प्लास्टिक से बनने लगी, जो मेटल से बनती थी वो उससे बनने लगी, जो एलिफेंट आइवरी से बनती थी उससे बनने लगी प्लास्टिक से। सो इमीडिएटली इसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सोचे। हम बहुत खुश थे। सो आप अगर देखें तो प्लास्टिक एक प्रॉब्लम का सल्यूशन बन के आया था। करेक्ट, एम आई राइट, यस और नो? Yes, ma'am. यस। लेकिन हमने उसको आज की डेट में एक प्रॉब्लम बना दिया। कैसे बना वो प्रॉब्लम, अब उसके ऊपर जाते हैं। हमने प्लास्टिक को यूज करना शुरू किया। ठीक है। फिर हमने प्लास्टिक को ओवर यूज करना शुरू किया। ओवर समझते हैं, एक्सेसिव यूज करना शुरू किया, जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां भी यूज। फिर हमने उसका मिस यूज करना शुरू किया। जिस चीज में प्लास्टिक फिट इन नहीं होता वहां भी हम प्लास्टिक घुसा देते हैं, जैसे कि चाय हम पन्नी में पैक करके ला रहे हैं। इज इट, इट्स अ मिस यूज ऑफ प्लास्टिक। दो सर्टनली इट इज वेरी टॉक्सिक ऑल्सो, बट है तो मिस यूज, उसमें नहीं जाना चाहिए, हमने मिस यूज Yes. किया। और अब हम प्लास्टिक का अब्यूज पे आ चुके हैं, बिल्कुल, मतलब हमने हर हद पार कर दी है। अब हम हर जगह प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो मैं फैक्ट्स बताऊंगी वो ध्यान से सुनिएगा। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है माइंडलेस यूज ऑफ प्लास्टिक, माइंडलेस कंजम्पशन। बिना सोचे समझे हर चीज में प्लास्टिक घुसा दिया हमने, इसी को माइंडलेसनेस कहते हैं। करेक्ट। अब इसमें मैं आती हूं आपके ऊपर। आपने देखे हम हाइपर मार्ट्स में या सुपर मार्ट्स में, मॉडर्न बाजार, बिग बाजार जाते हो, आपको एक खीरा भी प्लास्टिक में लिपटा हुआ मिलेगा, एक तोरी भी प्लास्टिक में मिलेगी आपको। हाँ, तो अगर आप ये चीज सोचें, वहां प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं थी, मगर हमने फिर भी इस्तेमाल किया। हम घर से कपड़े का थैला लेके बचपन में जाते थे, अब हम वो भी नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां पन्नी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हम थैला लेके जाएंगे तो हमें प्लास्टिक की पन्नी लेनी नहीं पड़ेगी। अब आप, मैं क्यों कह रही हूँ, ओवर यूज के ऊपर आती हूँ। आपने सब्जी वाले के पास गए, आपको सब्जी चाहिए, चलो मान लिया आपको प्लास्टिक, आपके पास हाथ में थैला नहीं है, आपने प्लास्टिक जो है, आपने प्लास्टिक की एक थैली उठाई, आपने प्लास्टिक की थैली आपने यूज कर ली। लेकिन अब आपको टमाटर अलग थैली में चाहिए, भिंडी अलग थैली में चाहिए, प्याज अलग में चाहिए, आलू अलग, धनिया अलग, मिर्ची अलग। क्या जरूरत है? आप अगर एक साथ एक थैली में डाल करके लेके जाएंगे तो घर जाके सिर्फ मात्र 5 मिनट में उसे अलग कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग थैलियां ले जा रहे हैं। आपको मैं एक फैक्ट देखती हूं, सब लोग नोट करें। एक प्लास्टिक की थैली आमतौर पे, ये स्टडी कहती है, सिर्फ 12 मिनट इस्तेमाल होती है। और हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर वो 1000 साल तक पड़ी रहती है अगर रिसाइकल ना हो तो। अब आप सोच रहे हैं, सिर्फ 12 मिनट्स ऑफ कन्वीनियंस कैन लीड टू 1000 years ऑफ बर्डन ऑन प्लेनेट अर्थ। करेक्ट। सो इज दिस माइंडलेस और माइंडफुल? इट्स माइंडलेस, क्लियरली। Mindless. Yes, ma'am. Mindless. ठीक है। पहले हम बच्चे होते थे, हम घर से अपनी पानी की बोतल ले करके चलते थे। ठीक है, आजकल हमें पता है हम बाहर जाके बिस्लेरी खरीद लेंगे। ठीक, अब हमने बोतल ले जानी बंद कर दी है। अभी मैं उस पे भी आऊंगी, प्लास्टिक की दूसरी समस्या क्या है, पहले तो मैं कंजम्पशन के ऊपर हूं अभी। ठीक है। अब आप अगर अगर एक इंसान, प्लीज नोट करिए सब लोग, अगर एक इंसान प्लास्टिक की पन्नी छोड़ के कपड़े का थैला इस्तेमाल करता है, तो वो अब 1 साल के अंदर, ओनली इन 1 ईयर, वो जो है 500 प्लास्टिक की थैलियां बचा सकता है। तो आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक अकेले इंसान का 1 साल का इम्पैक्ट है 500 प्लास्टिक बैग्स बचाना। अगर सिर्फ एक इंसान एक कपड़े का थैला अडॉप्ट कर ले तो। करेक्ट।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम माइंडलेसली उसको यूज करते जा रहे हैं। तो आप, एक इंसान अपने पूरे जीवन काल के अंदर 20 से 40 हजार तक पन्नी बचा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी पन्नी ही यूज करते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, वो कंफर्टेबल है। क्योंकि हम आधा किलो का मोबाइल उठा के चल सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम का घर से कपड़े का थैला उठा के नहीं चल सकते हैं। तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यू आर द मोबिलाइजर्स, योर वर्क इज टू मोबिलाइज पीपल टू चेंज देयर हैबिट्स, you will be working on behavior change, so these facts are very 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 important, राइट। अब इसके बाद आते हैं, हमने देख लिया कि हम, आपको पता ही, अगेन एक फैक्ट बता रही हूँ, फैक्ट नोट करें कि एक पूरे साल के अंदर वर्ल्ड वाइड 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल होते हैं। 5 ट्रिलियन। अगर इन सबको मैं एक जगह पे रख दूं, ये सिर्फ एक साल की कंजम्पशन है, तो फ्रांस है कंट्री, उसका 2 गुना साइज का जितना एरिया कवर हो जाता है एक साल की कंजम्पशन में। तो आप समझ सकते हैं कितनी कंजम्पशन हो रही है। ऑल ऑफ इट इज माइंडलेस, इट कैन बी अवॉइडेड बाय जस्ट वन क्लॉथ बैग, बट वी आर चूजिंग नॉट टू यूज द क्लॉथ बैग, and the world is drowning in plastic and waste, and as mobilizers it is our job to mobilize people to switch off plastic। कैसे हम स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स बता के, ठीक। अब बताती हूँ Yes, और क्या, ma'am. है ना। अब और क्या समस्या है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक के साथ क्या है कि टोटल प्लास्टिक जितना हम यूज करते हैं उसका 40%, अप टू 40% इज सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया। नोट करिए फैक्ट, 40% ऑफ ऑल प्लास्टिक बीइंग यूज्ड इज सिंगल यूज प्लास्टिक, करेक्ट। तो सिंगल यूज में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक की बॉटल, स्ट्रॉ, कप, चम्मच, ठीक है, डिस्पोजेबल वाले जो सिंगल बार इस्तेमाल होते हैं, जो आपके घर में प्लास्टिक की प्लेटें रोज होती है, धुलती हैं, वो बात नहीं करी मैं। जो सिंगल यूज वाले हैं उनमें क्या है, और सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर यही आते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स आते हैं, प्लास्टिक की पन्नी आती है, प्लास्टिक की बोतल आती है, चिप्स के, बिस्किट के, दाल के, चावल के पैकेट आते हैं, पैकेजिंग काटी आपने, यूज कर ली, रीयूज नहीं हो पाती, जो चीज रीयूज ना कर रहे हो, ठीक है, ये सारे सिंगल यूज आइटम्स हैं। तो इन आइटम्स का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये 40% तक प्लास्टिक प्रोड्यूस जो हो रहा है या यूज जो हो रहा है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। हमें सिर्फ टारगेट करना है कि इसी को हम कम कर सके, करेक्ट। टोटल, अगेन फैक्ट नोट करें प्लीज, फैक्ट्स नोट करते जाइए, फिर बता रही हूं। फैक्ट है कि दिल्ली जो है रोज 11,500 टन, 11,500 टन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जनरल वेस्ट। एक टन में 1,000 किलो होता है, दिल्ली रोज 11,500 टन प्रोड्यूस कर रही है, इंटू 1,000 केजीज रोज। और उसका 10%, नोट इट डाउन, 10% इज बाय वेट, इज ओनली प्लास्टिक। और उस प्लास्टिक का माने 1,100 टन, 1150 टन, मतलब 1150 टन, और उसका भी आधा, मतलब क्लोज टू 550, 575 टन इज ओनली सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब 575 इंटू 1,000 केजीज एवरी सिंगल डे दिल्ली के अंदर सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है और यूज हो रहा है, और हम इसको बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट इन प्लास्टिक इज ओनली टू रिड्यूस दिस पोर्शन ऑफ प्लास्टिक। आपके घर में प्लास्टिक की चेयर पड़ी है, हमें उससे इतना खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप रीयूज कर रहे हैं। लेकिन जो पैकेजिंग हो गई, जो आपके डिस्पोजेबल्स हो गए, जो पन्नियां हो गई, जो आपकी बॉटल्स हो गई पानी की, वो सारा जो है सिंगल यूज, उसको हमें टारगेट करना है। ओके, प्लीज नोट, आवर टारगेट इज वेरी क्लियर। पानी की बॉटल भी मैं बताती हूँ, हर हर मिनट, प्लीज नोट द फैक्ट, एवरी मिनट 10 lakh plastic bottles are used across the globe every single minute। Note this fact, हर मिनट 10 लाख पानी की बोतलें इस्तेमाल होती हैं, करेक्ट। सो अब आप Yes, ma'am. सोचिए कि कितना प्लास्टिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपको एक और फैक्ट बताती हूं, अक्रॉस द ग्लोब
सिर्फ जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है उसका मात्र 9%, ओनली 9% इज रिसाइकल्ड। जितना प्लास्टिक रोज वर्ल्ड दुनिया बना रही है उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पा रहा है। बाकी को क्या हो रहा है सोचा है? बाकी या तो ओशन में चला जाता है, या लैंडफिल पे चला जाता है, या लोग जला देते हैं, या सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, या नालियों में चला जाता है। अब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है ये प्लास्टिक की। मात्र 9% हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कोई प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है, रिसाइक्लेबल होने का मतलब है कि उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिसाइकल होगा ही होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? चलिए वहां पे आते हैं, क्यों नहीं होगा वो रिसाइकल इसीलिए नहीं होगा, बहुत सारे गैप्स है, क्योंकि लोग कचरा मिक्स कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मोबिलाइजर्स ने फील्ड में देना है। अगर दाल और चावल हम मिक्स कर दें, उसे अलग करने को मैं दे दूं आपको एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल, जिंदगी भर भी बैठेंगे तो पूरा अलग कर पाएंगे? पूरा कह रही हूं मैं, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेम इज द केस विद वेस्ट, कि आपने ड्राई, आपने वेट, आपने सैनिटरी, तीनों एक साथ मिक्स कर दिए, और आपका उसमें 10 रुपए का सिक्का चला जाए जिसमें नैपकिन पड़े हैं यूज और डाइपर्स पड़े हैं, आप उस सिक्के को भूल जाएंगे, कहेंगे छोड़ो यार जाने दो। आप उसमें हाथ डालने को तैयार नहीं होते, तो आप सरकार से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको बैठ के अलग करे? और आप अपने घर में जो रोज का आधा 1 किलो आप अलग नहीं कर पा रहे, तो दिल्ली, सिर्फ दिल्ली 11,500 टन रोज पैदा कर रही है, और इंडिया के अंदर डेली 1.7 लाख टन, नोट करिए 1.7 लाख टन रोज कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। कचरा कह रही हूं मैं, प्लास्टिक नहीं कह रही, प्लीज नोट करें। ठीक है, तो हम उसको कैसे अलग कर सकते? देर इज नो टेक्नोलॉजी, नो मशीन जो इन तीनों को अलग कर सके। और जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो होता क्या है? जो खाद बनने वाली चीज है उससे खाद नहीं बन सकती, जो रिसाइकल हो सकता है उससे रिसाइकल नहीं हो सकता, और जो डोमेस्टिक हैजार्डस है जिसको आप अपने घर में बच्चे को हाथ लगाने नहीं दे रहे, जब वेस्ट पिकर्स उसे कलेक्ट करते हैं उन्हें चोट लगती है, वो तो या तो किसी को इन्फेक्ट कर देता है या तो किसी को इंजर कर देता है। करेक्ट? कितना गलत है कि आपके घर का पैदा किया हुआ कचरा जाके किसी बेचारे गार्बेज कलेक्टर को, जो कि इतना गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है हम लोगों के जैसे, उसको बीमारी दे रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। प्लीज यूज दिस टू मोबिलाइज पीपल, राइट? अब आप देखिए, मैंने आपको कहा व्हाट इज द राइट वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट। द वेट वेस्ट should ideally be composted, the dry waste should ideally be recycled, and the domestic hazardous waste should be picked up and sent for incineration in industrial conditions। incineration मतलब जलाना, बाहर नहीं, सड़क पे नहीं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, शशिकांत मेरे साथ गए हुए हैं, मैं आप लोगों को वेस्ट टू एनर्जी का भी राउंड कराऊंगी। दिल्ली का सबसे बड़ा प्लांट है जहां पे कूड़े से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और रोज के 30,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस प्लांट के अंदर। एक प्लांट में, ऐसे 3 प्लांट हैं दिल्ली के अंदर, तो वहां पे इस तरह के वेस्ट से एनर्जी बन सकती है। लेकिन हम तीनों को मिक्स कर देंगे तो जो कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जितनी एनर्जी बननी चाहिए उसे जला के, उससे बहुत कम बनती है, क्योंकि हम सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। ना खाद बन पा रही है, ना रिसाइकल हो पा रहा है, और ना ही उसे हम जला के एनर्जी ठीक से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 3 कंडीशंस के अंदर, 3 चीजों में हम उसको अलग करें। प्लास्टिक के ऊपर वापस आते हैं अब, ठीक है? मैं कुछ आप लोगों से एंड ऑफ द सेशन वाइवा भी लूंगी, राइट? प्लीज बी प्रिपेयर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू प्लास्टिक। मैंने कहा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक की है कि माइंडलेस कंजम्पशन है, जहां जरूरत नहीं है, यूज, ओवर यूज, मिस यूज, अब्यूज पे आ गए हैं। नंबर 2, 40% ऑफ प्लास्टिक इज सिंगल यूज, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। नंबर थ्री, अब आपको मैं बताऊं, अगर प्लास्टिक सारा रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है उस पे आते हैं। क्योंकि एक, आप सारा कुछ मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए दैट्स वन रीजन कि हम सोर्स सेग्रीगेशन, आप सेग्रीगेशन जो वर्ड आप बार बार सुनेंगे, सोर्स मतलब जहां कचरा पैदा हो रहा है, आपका घर, किसी का ऑफिस, किसी का दुकान, किसी की गुरुद्वारा, मंदिर, जहां भी कचरा पैदा हो रहा है उसको सोर्स कहते हैं। तो सोर्स के ऊपर ही कचरे को अलग करवाना इन 3 बेसिक कैटेगरीज में, ये स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टिव है। मिनिस्ट्री, नोट करिए प्लीज,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2017 में रूल्स लागू किए थे, जिसके अंदर लिखा था कि एवरी वेस्ट जनरेटर, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो घर है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारा है, कुछ भी है जहां पे वेस्ट पैदा हो रहा है, उसे सोर्स पे ही इन 3 कैटेगरीज में अलग करना है। अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी है। नाउ पेनल्टी फॉर हाउस होल्ड इज डिफरेंट। हर बार जब एक हाउस होल्ड, नोट करिए, हर बार जब एक हाउस होल्ड कचरे को मिक्स करता है, सुबह एक बार करता है, शाम को एक बार करता है, तो उस पे 200 रुपए की पेनल्टी सुबह और 200 की शाम को बन जाती है। ठीक है, वो अलग बात है कि सरकार लगा नहीं रही है, मगर रूल कहता है कि लगती है। इसके अलावा कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट सेज कि आपका जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, आपके जो दुकानें हैं, गुरुद्वारे हैं, जो कमर्शियल स्पेसेस हैं, वो सारों में पेनल्टी हायर है। ठीक है, तो इस चीज को हम हायर पेनल्टी इज डिफाइंड ऑन कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कमर्शियल एरिया में हो रहा है या डोमेस्टिक एरिया में हो रहा है। ठीक है, नाउ ये सोर्स सेग्रीगेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। अगर हम सेग्रीगेशन सोर्स पे करवा सकते हैं तो जो कचरे की समस्या है अप टू 70-80% सॉर्ट हो जाती है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? सोर्स सेग्रीगेशन पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेग्रीगेशन होगा तो प्लास्टिक हो, मेटल हो, ग्लास हो, सब रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन अगर मिक्स हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, तो वो रिसाइकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रिसाइक्लेबिलिटी खत्म हो जाती है कई चीजों की, सबकी नहीं। जैसे पेपर है, पेपर जब तक साफ है, जब वो दाल में भीग जाएगा तो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक अगर दाल में भीग जाएगा तो हम वॉश करके सुखा करके फिर भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इट हैज टू बी अ क्लीन। सो क्लीन तभी होगा जब आप सेग्रीगेट करेंगे। दूसरी, आपने घर से अलग करके दिया, गाड़ी आई, गाड़ी जो आती है लेने के लिए उसे कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन, आपके घर से जो कचरा जा रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है, उसे कलेक्शन कहते हैं। पहला प्रोसेस हो गया सेग्रीगेशन, दूसरा है कलेक्शन। ये मैं आपकी वेस्ट फ्लो की बात कर रही हूँ। पहला स्टेप सेग्रीगेशन, दूसरा कलेक्शन। आपके घर से कलेक्ट हुआ, आपने तो अलग अलग करके दिया, लेकिन रिक्शे वाले ने ले जाके उसको मिक्स कर दिया या एमसीडी की गाड़ी ने मिक्स कर दिया, तो वहां भी गैप आ गया। ठीक है, इन गैप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कनिष्क, नरगिस, यू आर वेरी सीनियर पीपल, यू नीड टू सी व्हाट गैप्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? तो आप यहाँ नोट करिए कि कलेक्शन के टाइम पे मिक्सिंग भी हो सकती है, अगेन दैट्स अ गैप, इसीलिए कुछ ने अलग करके दिया, वो फिर मिक्स हो गया। देन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके कलेक्शन होने के बाद कचरा जो अपने एंड पॉइंट डिस्पोजल तक जा रहा है, उसके दौरान में ही दोबारा मिक्स हो गया। आपने एक कॉलोनी से कलेक्ट किया, दूसरी कॉलोनी में गए, उसने वहां मिक्स कर दिया, ट्रांसपोर्ट के दौरान सारा मिक्स हो गया। दूसरी चीज के ट्रांसपोर्ट है ही इनएडिक्वेट, कि आपके पास गाड़ी रोज आ ही नहीं रही है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन के जितने भी गैप्स हैं वो भी मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो रिसाइकलर तक पहुंचेगा ही कैसे, या कंपोस्टिंग साइट तक पहुंचेगा ही कैसे? सो अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग के गैप्स। मैंने आपसे कहा सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फाइनल इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में से के अलग अपने स्टेप्स होते हैं, प्री प्रोसेसिंग होता है, वॉशिंग होता है, ड्राइंग होता है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? प्रोसेसिंग, खाद बनाने का प्रोसेस अलग है, और आपका रिसाइकल करने का प्रोसेस अलग है, और आपकी तीसरी कैटेगरी को जलाने का प्रोसेस अलग है। तो प्रोसेसिंग के भी कुछ गैप्स होते हैं कि आपने ठीक से स्टोर नहीं किया उसे, या ठीक से वॉश नहीं किया, तो ये सारे गैप्स आते हैं। इसीलिए कोई आइटम, ना नोट द लाइन विच आई एम सेइंग, प्लीज नोट इट, if any item is recyclable, it doesn't necessarily mean that it will be recycled. You understand? Recyclability of any item is not a guarantee for recycling. जरूरी नहीं है कि वो रिसाइकल होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे गैप्स जिस जगह पे आ रहे हैं, तो वो लास्ट पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है रिसाइकलिंग तक। इसीलिए just because it is a product is recyclable, it is not a license for mindless consumption. You understand what I'm saying? कि just because एक आइटम जो आप खरीद रहे हो, वो कहता है कि दिस प्रोडक्ट इज रिसाइक्लेबल, डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज उसके ऊपर स्टैंप लगी है रिसाइक्लेबल की, तो चलो उसे खरीदते ही चले जाओ कि तो हो ही जाएगा रिसाइकल। अब आपने देखा
कितने सारे गैप्स हैं रिसाइकलिंग में जो नहीं हो सकते। इसीलिए रिसाइकलिंग का इम्पैक्ट सबसे लास्ट है। मैंने आपको आर में आर सबसे लास्ट आर रिसाइकल बताया है। क्यों? क्योंकि इतने सारे गैप्स आ जाते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। समझ गए आप? सो प्लीज नोट इट डाउन दैट स्टिल अगर रिसाइक्लेबल भी है तो भी जरूरी नहीं है कि हम उसे खरीदें। ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। फिर आप आगे कैसे समझाएंगे? समझ गए? नाउ दिस इज another thing. Now the fourth thing I would say with plastic the problem is that it never please note it down, ये कभी भी प्लैनेट अर्थ के फेस से जाएगा नहीं। आज जो प्लास्टिक है वो आप चाहे रिसाइकल कर लो चाहे कुछ भी कर लो, आपने आपने रोटी बनाई, वो आपकी सड़ सड़ के खाद बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, करेक्ट। लेकिन प्लास्टिक वापस अपने नेचुरल फॉर्म में कभी नहीं जाता है। इट नेवर डिग्रेड्स, इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक। 5 mm के जो नीचे के वो हैं आपके साइज के, वो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। वो टूट जाता है माइक्रोप्लास्टिक में। इवन 1,000 साल के बाद भी वो पन्नी जो है वो खत्म नहीं होगी, मिट्टी में नहीं मिलेगी, नेचर में नहीं जाएगी। इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू माइक्रोप्लास्टिक। एंड नाउ नोट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हर इंसान बिना जाने या जाने 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हर हफ्ते, हफ्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वीक अपने अंदर 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हर इंसान ले रहा है, आपको पता भी नहीं है। और 5 ग्राम एक क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है। सो आप, मैं, एक्स वाई से न्यूबॉर्न बच्चा, हर कोई 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हर हफ्ते अपने अंदर ले रहा है। एक क्रेडिट कार्ड आप हर हफ्ते च्यू कर रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे? आपका जो टेबल सॉल्ट है, नमक, उसमें माइक्रोप्लास्टिक है। आपका जो पीने का पानी के सैंपल है, चाहे वो टैप है, बॉटल पे तो मैं अभी आऊंगी, जो टैप वाटर पे है वो, उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जो आपका जो आपका, मैं अब आपको जो सुनिएगा, मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, जो आपका माँ का दूध है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जो आपकी नाड़ियां हैं, जो आपकी वेन्स हैं, उनके सैंपल्स में से माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जो हवा है जो आप सांस ले रहे हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। आप कहाँ तक बचेंगे माइक्रोप्लास्टिक से? जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के प्लेसेंटा के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। और अभी लेटेस्ट न्यूरोलॉजी जो उनकी स्टडीज आई है, आपके ब्रेन के अंदर माइक्रोप्लास्टिक के सैंपल्स निकले हैं। आप ये बताइए, आप माइक्रोप्लास्टिक से कहां तक बचेंगे? नाउ कमिंग टू द मोस्ट डेडली पार्ट, दिस माइक्रोप्लास्टिक हैज बीन फाउंड to cause various type of diseases ranging from simple allergy to skin diseases to reproductive organ diseases to lung problems going up to cancers. The studies have proven it in wild animals. Human के ऊपर अभी studies चल रही हैं, and I would not like to say कि वो स्टडीज जब तक आएंगी तब तक कितने लोग, आप खुद अंदाजा लगाइए, कैंसर हर तीसरे बंदे को कैंसर हो रहा है। These are all lifestyle disorders. These are all attributed to the manner in which we are, kind of consuming these items. सो प्लीज मोबिलाइज। आपने बच्चों को कैसे, आप बड़े से बात कर रहे हैं, बड़ों को ये बताइए कि कल को आप जिन बच्चा बीमार होता है, आप 2 दिन बच्चा बीमार रहता है, आप खाना नहीं खा सकते, कल को आप नहीं होंगे और उन बच्चों को आप माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक और ऐसी खराब बीमारियों के बीच में छोड़ के जाएंगे, और आप होंगे भी नहीं उनका ध्यान रखने के लिए। कौन देखेगा उनको? You are leaving your children and grandchildren in the middle of diseases if you do not change your habits now. It is already too late. So we need to push them, we need to mobilize them, we need to hit them with these facts so that they switch. तब बिहेवियर चेंज आएगा, इतने आराम से नहीं आता है। ठीक, अब हमने डिफाइन कर लिया व्हाट इज वेस्ट। अब मैं आपको बॉटल्स के ऊपर एक और फैक्ट बता रही हूँ, प्लीज नोट करिए। ये प्रूवन स्टडी है जो अभी लेटेस्ट आई थी पीछे, कि 1 लीटर पानी की बोतल में 1 लाख से लेके 2,90,000 तक नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं। कौन से पार्टिकल? नैनो, जो कि माइक्रो प्लास्टिक फर्दर टूटता है तो और छोटे पार्टिकल्स में जाता है, वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं।
धूप में आ रही है, प्लास्टिक की बोतल में पानी, कोक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। हमारे टाइम पे कांच की बोतल्स में कोक आता था, फेंटा आता था, अब सारा प्लास्टिक में आ रहा है। आप गरम खाना, जितनी भी फूड डिलीवरीज है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द कंजम्पशन हैज गॉन अप। द कंजम्पशन हैज गॉन अप बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज गोइंग डाउन एंड द प्राइसिंग इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो प्राइस नीचे हो रहा है, तो आपको लगता है आप चीज खरीद पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट you tend to buy it. Another big problem is e-commerce, कि आपने घर बैठे बैठे और कोई काम नहीं है, आप ब्राउज कर रहे हो, सडनली एआई की वजह से, एआई की हेल्प से एक पॉपअप आता है, ऐड आती है, आपको वो चीज चाहिए भी नहीं, लेकिन आप उस पर क्लिक करते हो, आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप वो भी ऑर्डर कर देते हो। आप पहले जमाने के अंदर आपको रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता था खाना पैक कराने के लिए। स्विगी जोमेटो के आने के बाद आप घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करते हो, जब घर बैठे, वो स्टील के डब्बे में तो देगा नहीं आपको, तो भेजता है प्लास्टिक के डब्बों में। ना प्लास्टिक के डब्बों में गरम खाना आता है। डू आई नीड टू से, आप सबने वीडियोस देखी हैं, आपने पोस्ट देखी हैं, क्या होता है, प्लास्टिक लीच करता है, माइक्रो प्लास्टिक लीच करता है। सी वेयर ऑल द प्लास्टिक इज एंटरिंग आवर लाइव्स। आप कहते हैं आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगा लेंगे, ऑर्गेनिक चावल उगा लेंगे, आप पानी ऑर्गेनिक कहाँ से देंगे? पानी तो वो जिनसे सब्जियां उग रही हैं, उन खेतों में पानी तो नॉर्मल नदियों से आ रहा है, और उन्हीं नदियों के अंदर प्लास्टिक है, उन्हीं नदियों के अंदर और केमिकल्स हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ द प्रॉब्लम, ओनली देन यू विल गेट टू द सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन, अगर हम आज सब लोग दुनिया में बैठे हुए सब लोग ये डिसाइड कर ले कि आज से प्लास्टिक कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, फिर भी आप प्लास्टिक नहीं हटा सकते। क्यों? मैं एग्जांपल देती हूँ। तो मैं डॉक्टर हूँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो कांच के सिरिंज होते थे, उनसे हम सिरिंज ब्लड सैंपल्स या इंजेक्शन लेते थे। अब वो सिरिंज ओपन में आते थे, तो इसीलिए 48 घंटे भी बहुत ज्यादा, कुछ घंटों के अंदर खुलते ही वो अनस्टेराइल हो जाता था। हाथ लगा, अनस्टेराइज, फिर वापस स्टेरलाइज होने के लिए जाते। स्टेरलाइज आई होप आप समझते हैं, जो हीट होता है, ऑटोक्लेव होता है, और उसके बाद उसके बैक्टीरिया वायरस सब मर जाते हैं। तो किसी का भी सैंपल लेते टाइम, या इंजेक्शन लगाते टाइम, या ट्यूब डालते टाइम, इस इक्विपमेंट का स्टेरलाइज होना जरूरी है। तो वो पहले खुले में आते थे क्योंकि कांच के होते थे। अब आप देख रहे हैं, सिरिंज डॉक्टर के पास जाइए, वो प्लास्टिक की पन्नी फाड़ता है और उसके अंदर से सिरिंज निकालता है। तो पन्नी भी सिंगल यूज है, सिरिंज भी सिंगल यूज है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ 5 से 7 साल हो गई क्योंकि वो पैक पड़ा हुआ है। करेक्ट? तो अगर हम चाहें तो भी हम प्लास्टिक से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, नहीं तो हमारा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भी खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मेडिकल इक्विपमेंट को हम कभी भी रिस्क Yes, नहीं ले सकते हैं कि हम उसे खराब होने दें, इसीलिए वहां प्लास्टिक की आवश्यकता है। तो हम उस प्लास्टिक को हटाएंगे जहां जिसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पन्नी की आवश्यकता है, आप कपड़े का थैला ले जाओ, पानी की बोतल घर से ले जाओ, ठीक है? तो क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, आप बोतल लेके गए, आपका पानी खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? तो हम सरकार को ये सजेशंस भी दे रहे हैं कि बजाय इसके कि हमें बोतल खरीदनी पड़े, वाटर एटीएम्स लगाइए। अब आजकल एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे वाटर एटीएम्स है, सिक्का डालो, पानी निकल आएगा, अपनी बोतल भर लो। करेक्ट? सो दीज आर द सॉल्यूशंस, कि घर से पानी की बोतल लेके चलो, घर से कपड़े का थैला लेकर के चलो, डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल मत करो, रीयूजेबल सामान का, यही सारे 3 Rs के प्रिंसिपल सारे यहीं आ जाएंगे। रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रीपर्पस, राइट? रीयूज, रिकवर एंड रिसाइकल, सब आर्स यही यूज होंगे। समझ रहे हैं? कैन यू रिलेट ईच ऑफ दिस? कैन आई yes, गेट ma'am. थम्स अप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। सो नाउ हेयर इज वेयर वी नीड टू बी। हमें पता होगा कि हमें लोगों को क्या सिखाना समझाना है, तभी हम सिखा समझा पाएंगे। सो हेयर वी नीड टू पुश पीपल टू स्विच ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक। तभी मैं कह रही थी हमारा टारगेट सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब मैं आती हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक की रिडक्शन पे। कैसे काम करेंगे? कि जहां पे कोई अल्टरनेटिव आइटम है जो हम सिंगल यूज का नहीं है, उसे इस्तेमाल करें। कपड़े का थैला बार बार यूज, अब बाय द वे कपड़े का थैले को भी डिग्रेड होने में 200 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको एक बार यूज किया और बेकार में फेंक दिया तो वो भी वेस्ट जनरेट करेगा। तो हमें अपनी यूजेज चेंज करनी है। वी हैव टू स्विच फ्रॉम सिंगल यूज टू रीयूज एंड टू बार बार रीयूज। ओके, सो नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट कि हमें क्या क्या लोगों को मोबिलाइज करना है। ठीक है, एक तो हम ये कहेंगे स्विच ऑफ द सिंगल यूज, राइट?
आप घर से थैला लेके चले, आप घर से अपनी पानी की बोतल लेके चले। आप जहां जो आइटम है अगर आप देख रहे हैं, एक चीज यहां जाननी और बहुत जरूरी है। सरकार ने 2021 के अंदर कुछ पहले रूल्स, तो खैर पहले ही आ गए थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के भी रूल्स आए थे। मैं आपको ये सारा कुछ शेयर करूंगी, जब टाइम मिले पढ़िएगा। नोट करिए आइटम्स जो बैन है, प्लीज नोट इट डाउन। आपकी पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी अंडर 120 माइक्रोन थिकनेस होती है पन्नी की, उसके नीचे प्लास्टिक की पन्नी बैंड है। अब आपको कैसे पता लगेगा प्लास्टिक की पन्नी 120 माइक्रोन की? माइक्रोमीटर तो नहीं लेके घूमोगे हाथ के अंदर। तो हर प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर आपकी स्टैंप होनी जरूरी है। स्टैंप के ऊपर क्या नाम लिखा होगा? जो मैन्युफैक्चरर है पन्नी का, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल अगर दिल्ली में है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेंट्रल बॉडी है, और किसी और स्टेट में है तो उस स्टेट का लाइसेंस नंबर होना जरूरी है। दैट लाइसेंस नंबर हैज टू बी इन द स्टैम्प। एंड द थर्ड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द माइक्रोन थिकनेस हैज टू बी मेंशन। नाउ दिस इज अ रूल। तो अगर कोई प्लास्टिक की पन्नी स्टैम्प नहीं है तो मतलब प्लास्टिक की पन्नी इलीगल है। दैट इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि प्लास्टिक की पन्नी लीगल है कि इलीगल है। नाउ दिस इज द फर्स्ट आइटम विच इज बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ पैन इंडिया रेगुलेशन, इट इज नॉट ओनली फॉर दिल्ली। ओके। नंबर 2, एक आजकल वो थोड़ा कपड़े के जैसे दिखने वाला थैला आ गया है ना, वो एक्चुअली कपड़ा नहीं होता, व्हाइट कलर का आता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड, नोट करिए, दैट इज कॉल्ड नॉन वोवन प्लास्टिक। व्हाट इज इट कॉल्ड? नॉन वोवन प्लास्टिक। उसकी भी रेगुलेशन है 240, 240 माइक्रोन के नीचे वो भी बैंड है। Again, the stamp has to be there. If the stamp is not there, that means that is also illegal. इसके अलावा और क्या क्या बैंड आइटम्स हैं, प्लीज ध्यान से नोट करिए। 19 आइटम हैं, आप लोगों की टिप्स पे याद होने चाहिए। जितने भी प्लास्टिक के या थर्मोकोल के, दोनों चीजें, थर्मोकोल ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक के या थर्मोकोल के डिस्पोजेबल प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास, कप, स्ट्रॉ, स्टरर, चम्मच होती है ना चाय की चीनी डाल के हिलाने वाली, ये सारे ट्रे, ये सारे बैंड हैं। बैंड, बैंड, बैंड। ओके। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप दूसरे को कैसे बताएंगे? जितने भी प्लास्टिक के सिंगल यूज के, सिंगल यूज, अगेन, अगर वो मोटा प्लास्टिक मेलामाइन है तो बैंड नहीं है। जितना भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक या थर्माकोल का प्लेट, ग्लास, आपका फोर्क, नाइफ, स्ट्रॉ, स्टरर, ठीक है, ट्रे, कप, ऑल ऑफ इट इज बैंड, बैंड। ओके, यू नीड टू नो दिस बिफोर यू टेल अदर्स, राइट? अच्छा, इसके बाद जो आपकी डंडियां हैं, किस किस चीज की डंडी जो बैंड है? आपकी गुब्बारे की डंडी, आपकी झंडे की डंडी, और आपकी आइसक्रीम की स्टिक जो है, और आपकी ईयरबड, कान खुजाने वाला ईयरबड, इन चार की भी प्लास्टिक की डंडियां बैंड हैं। अगर आपको दिखे ये सारे बैंड आइटम्स हैं, प्लीज। ओके। अब कमिंग टू रैपिंग, जो आपकी मिठाई के डब्बों की रैपिंग है, जो आपकी सिगरेट के डब्बों की रैपिंग है, और जो आपके इनविटेशन कार्ड्स की रैपिंग है, ये सारी प्लास्टिक फ्लैग्स आर बैंड। यस, प्लास्टिक फ्लैग नहीं, प्लास्टिक फ्लैग की डंडी। ओके, डंडी। ओके सोनाली। अच्छा, जो आपकी मिठाई के डब्बों की रैपिंग है, जो आपकी इनविटेशन कार्ड जो है ना उसकी रैपिंग है, और जो आपकी सिगरेट के डब्बों की रैपिंग है, बैन है तीनों, अक्रॉस इंडिया बैन। ओके। सो ये आइटम्स याद रखने जरूरी हैं। एंड वन लास्ट आइटम प्लीज रिमेंबर, जो आपका फ्लेक्स है ना, बैनर, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। सो वो फ्लेक्स अंडर 100 माइक्रोन, अंडर 100 micron, that is also banned. Now I have told you all the items. Please make a note. You must know what are the banned items. Now wherever people should know, आपको पता है सरकार ने रूल निकाल दिया, लेकिन आप ही को नहीं पता होगा, तो मैं बाकियों से, जनता से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उन्हें पता होगा? तो ये आइटम रट लीजिएगा, ये आइटम बैन है और आपको आइडेंटिफाई करने हैं। हाँ, एक और आइटम, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, जैसे
अरे वो बच्चे की बर्थडे पार्टी के अंदर वो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना थर्मोकोल की, वो भी बैंड है। ओके, सो नाउ दीज आर बैंड आइटम, सो यू नीड टू नो दैट सरकार ने इसका बैन किया है और इसके ऊपर यूजेज के ऊपर हैवी पेनल्टी है। करेक्ट। सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द बैंड आइटम्स। सो मैंने अब आपको बता दिए। सो हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सरकार ने ये बैन क्यों किए हैं? सरकार ने ये बैन इसलिए किए हैं, मैं आपको अब बताती हूँ। क्योंकि ये मैक्सिमम टाइप ऑफ प्लास्टिक है, नंबर वन, जो हर जगह गिरा हुआ पाया जाता है। तो बैन करने का मकसद क्या है? एक तो वो चीज बैन करना जो सबसे ज्यादा लिटर्ड है, फिका हुआ मिलता है तब, ठीक है। और नंबर दो, उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तभी बैन होता है। समझ गए? तभी बैन हो पाएगा। जब हम उसका कोई उपाय ही नहीं देंगे तो हम बैन कैसे कर पाएंगे? समझ गए? इनमें से हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। पन्नी का ऑल्टरनेटिव कपड़े का थैला। चलो कपड़े का थैला आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप 120 माइक्रोन के ऊपर का ले लो, ठीक। समझ गए? अगर आप नॉन वोवन है तो 240 के ऊपर का ले लो, ठीक। प्लास्टिक की प्लेट नहीं लेनी तो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट नोट करिए, कागज की प्लेटों से भी अच्छी प्लेट, हालांकि कागज की प्लेट्स डिस्पोजेबल अलाउड हैं, फॉइल वाली, लेकिन आजकल शुगर केन से बनी हुई प्लेटें आ रही हैं। ओके, शुगर केन से बने हुए कप्स और ग्लासेस और पैकेजिंग आ रही है। ऑल ऑफ दैट कैन बी यूज्ड। ओके, तो ऑल्टरनेटिव है। लोगों को बताना है। आप भंडारा करते हो, आप दिल से भंडारा करते हो, लेकिन आप क्या करते हो? आपने 70 रुपए अगर पर हेड खाने का लगाया है, तो आप प्लेट खरीदते हो 2 रुपए प्लास्टिक की और डालते हो जब उसके अंदर। सो इसको लोगों को समझाने के लिए याद रखिए ये एग्जाम्पल्स, कि जब आप उसमें गर्म खाना डालते हो प्लास्टिक की या थर्मोकोल की प्लेट में, वो जहर बन जाता है। तो आप लोगों को जहर सर्व करते हो। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए सरकार की जो बैंड आइटम्स हैं उसको ना इस्तेमाल करिए। शुगर की प्लेट लीजिए, कागज की प्लेट लीजिए। नहीं तो देर इज समथिंग कॉल्ड बर्तन भंडार। ना बर्तन भंडार क्या है? जैसे गुरुद्वारों में होता है कि आप गए, आपके यहाँ पे लंगर हो रहा है, थालियां हैं, चम्मचें आपने उधार ली, यूज की, वापस कर दी। वाई वेस्ट पेंस्टेस का भी एक बर्तन भंडार है जहां से लोग फ्री में बर्तन उधार ले सकते हैं और यूज करके धो के वापस कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, लोग मेरे से लेकर के चले गए इतने महंगे, मेरा 80,000 का बर्तन बैंक है, 150 सेट है हमारे पास थालियों के, चम्मचों के, बोल्स के, ठीक है, ग्लासेस के, लेकिन वापस नहीं किया तो इसीलिए हम हर एक को नहीं देते हैं। कोई रेफरेंस से आए, रेफरेंस मतलब जिसको मैं जानती हूँ उसका रेफरेंस हो, या जो ऑलरेडी बर्तन भंडार का सर्विस ले चुका हो उसका रेफरेंस वो लिख के देगा तो हम देते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी में रखूंगी तो 80,000 की सिक्योरिटी तो कोई नहीं रख के जाएगा ना, तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए हम रेफरेंस से देते हैं। तो बर्तन भंडार की सर्विसेज इस्तेमाल हो सकती हैं अप टू 150-200 गैदरिंग। लेकिन अगर अगर उससे ज्यादा की गैदरिंग है, भंडारा है, अब लोग, आप सड़क के ऊपर लंगर कर रहे हैं, मैं स्टील की थाली में दूंगी, लोग थाली लेके चल पड़ेंगे, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां नहीं यूज हो सकता बर्तन भंडार। गुरुद्वारा जहां क्लोज एरिया है, लोग लेके बाहर नहीं निकल सकते ऑब्जर्वेशन में, वहां तो यूज हो सकता है। लेकिन बाहर भंडारों के लिए देन यूज शुगर केन प्लेट्स, यूज वुडन स्पून्स, ये सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये सारी कंपोस्टेबल होते हैं। कैन यू बिलीव इट? शुगर केन की प्लेट आप फाड़ करके कंपोस्ट पिट में डाल दीजिए, कंपोस्ट हो जाएगा। करेक्ट। सो अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या बैंड आइटम्स हैं, और हर एक बैंड आइटम का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। फ्लेक्स का भी है, या तो 100 माइक्रोन के ऊपर करिए, नहीं तो एक कैनवस आता है विच इज लाइक फैब्रिक, उसको आप यूज करिए, विच इज लीगली अलाउड। सो अब ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं। और आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज ऑल ऑफ दोज आर्स। और क्या सोल्यूशन है? 3 सोल्यूशन हमेशा फोकस करिए। मैं सैनिक नहीं हूं कि मैं जाकर के बॉर्डर पे लड़ाई करूं और अपनी वहां जान दे दूं। मैं क्या कर सकता हूं अपने देश के लिए? आपको समझाना है लोगों को मैं क्या कर सकता हूं, कि मेरा देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। आप 3 काम करिए प्लीज। सड़क पे, एक तो सबसे पहले घर में कचरे को सेग्रीगेट करना शुरू करो। दैट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। क्योंकि अगर आप कचरा अलग करके दोगे तो हम उसे कंपोस्ट, सरकार कर पाएगी, उसे रिसाइकल कर पाएगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। सेकेंड बिग कंट्रीब्यूशन इज से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। जब आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जहां उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है वहां ऑल्टरनेटिव यूज करिए, और बैंड प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल नहीं करना है यूज। देन थर्ड, सड़क पे कचरा फेंकना नहीं, सड़क पे थूकना नहीं। ये 3 चीजें जरूर सिखानी है, क्योंकि एक बार सड़क पे कचरा फेंका
तो वो नाली में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसे कोई नहीं उठा सकता। मैं कर्नाटका, मेरी बेटी थी तब मैं जाती थी, मैं पहाड़ के ऊपर चल रही हूँ, मैं चिप्स का पैकेट लेके लोग जा रहे हैं, तब तो हाथ में पकड़ के छाती से लगा के चलेंगे, चिप्स है ऊपर जाके पिकनिक करेंगे खाएंगे। जैसे ही ऊपर जाके खोला, चिप्स का पैकेट खत्म किया, वो आपको बर्डन लगने लग जाता है। आपको जो जगह दिखती है, डस्टबिन दिखता है तो ठीक है, डस्टबिन तक भी कौन जाएगा, अरे डस्टबिन तो देखने में ही गंदा है, जहां देखा वहीं फेंक दिया आपने। तो आप पहाड़ के ऊपर हैं, आपने जब वैली के अंदर नीचे चिप्स का रैपर फेंका, तो कौन घुसेगा उस वैली के अंदर उठाने के लिए, कभी सोचा है? वो हमेशा वहीं पड़ा रह जाएगा। वह माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होगा, आपकी एयर को, आपकी सॉइल को, आपके वाटर को, सबको वो खराब करेगा, पोल्यूट करेगा। 1 किलो, अगेन नोट दिस फैक्ट, 1 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए आपको 450 बार झुकना पड़ता है प्लॉगिंग में, और फेंकने में आपको 1 सेकंड नहीं लगता 1 किलो। तो कितना मुश्किल है मैनेज करना, और आप सिर्फ सरकार को गाली दे देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। हम क्या कर रहे हैं, हमें देखना है। सो हम 3-4 चीजें जो लोगों को बताएंगे कि आप ये बदलाव अपनी जिंदगी में लाइए, ताकि आप जो हैं, आप देश की तरफ भी कंट्रीब्यूट करें, एनवायरनमेंट की तरफ भी करें, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ भी करें। सोर्स सेग्रीगेशन, कचरा गीला सूखा सैनिटरी 3 अलग में दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करिए, ठीक है, जहां पॉसिबल हो अल्टरनेटिव, और बैंड का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं यूज करना। तीसरा, ना सड़क पे कचरा फेंकना है, ना सड़क पे थूकना है। और चौथा क्या है, आर्स, जितने आर्स पढ़ाए हैं फिर से लिखिए सीक्वेंस में, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रीपर्पस, रीयूज, राइट, रिकवर एंड रिसाइकल। ठीक है, ये सारे आर्स आपने लोगों को समझाने हैं। आई होप आई एम क्लियर बाय नाउ। किसी को कोई सवाल है? यस या नो, किसी को कोई सवाल है? नहीं है, ओके ग्रेट। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अभी तक आपको सब समझ में आ गया। ठीक, नाउ कमिंग टू अनदर कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है, किस तरीके से आप समझाएंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। बच्चे को मैंने अभी आपको बोला कैसे समझाएंगे, बच्चों को भविष्य चाहिए देश का। क्या आप अपने देश को साफ सुथरा चाहते हैं कि नहीं? क्या आपको गंदगी पसंद है या साफ में रहना पसंद है? कोई कहेगा गंदे में रहना पसंद है, तो कौन साफ करेगा? आसमान से तो गिरा नहीं है ना कचरा, आप ही के घर से निकला है, तो आप ही को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, कोई भी चिप्स, रैपर, बिस्किट की पैकिंग अभी तक बैन नहीं की, क्योंकि अभी तक उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अभी लेटेस्ट गूगल करिएगा, नंदनी मिल्क है कर्नाटका में, उसने कंपोस्टेबल, नाउ देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड कंपोस्टेबल, ये कॉर्न स्टार्च से बने हुए प्लास्टिक के जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आजकल मार्केट में एज एन ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं, और उनके ऊपर भी स्टैंप लगाना जरूरी है कंपोस्टेबल लिखेगा, और उसकी माइक्रोन की थिकनेस कुछ नहीं है। तो कंपोस्टेबल अगर लिखा है तो दैट मीन्स, लेकिन ये समझना जरूरी है कि दे आर कंपोस्टेबल इन इंडस्ट्रियल कंडीशन। अगर उसको आप सड़क पे फेंक देंगे तो वहां पड़े पड़े कंपोस्ट नहीं हो जाएगा वो, तो उसके लिए भी लिटरिंग बंद करनी पड़ेगी, सेग्रीगेशन उसके लिए भी जरूरी है, कलेक्शन उसके लिए भी जरूरी है। तो नंदनी जो मिल्क है, उसने अभी कंपोस्टेबल पैकिंग में अपना दूध पैक करना शुरू किया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, देखते हैं कितना चलता है। लेकिन कंपोस्टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कंपोस्टेबल अगर पन्नी आती है, कॉर्नस्टार्च की पन्नी आ रही है आजकल आप देखें तो वो कंपोस्टेबल लिख करके आती है, लेकिन अगर एक कंपोस्टेबल की पन्नी नॉर्मल पन्नियों के बीच में मिक्स हो जाती है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, और जब वो रिसाइकलर तक पहुंचती है, तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उसे नॉर्मल पन्नी से अलग करके निकाल सके। और जब वो रिसाइकलिंग के बैच में घुस जाती है वो कंपोस्टेबल पन्नी, तो वो पूरी रिसाइकलेबल जितने भी आपने प्लास्टिक इकट्ठा किया उनको भी अनफिट कर देती है। अगर वो आपने मशीन में डाल दिया और उसमें कॉर्न स्टार्च की पन्नी चली गई, तो सारा बेकार हो जाएगा, पूरा लॉट बेकार हो जाता है। इसीलिए उसको भी बहुत ध्यान से अलग करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं कंपोस्टेबल है तो उसे भी दनादन यूज करे जाएं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, if it is an option between disposable and reusable, we must push people to take items which are reusable। ठीक है, चिप्स के पैकेट जो होते हैं ना, आप देखें बाहर उसके कलरफुल पैटर्न्स बने होते हैं और अंदर एक एल्यूमिनियम की लाइनिंग होती है। तो 2 लाइन हो गई, एक प्लास्टिक की बाहर, एक एल्यूमिनियम की अंदर। तो लेयर सिंगल नहीं है, इट इज मल्टी लेयर्ड। सो ये वाली पैकेजिंग को हम कहते हैं मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक।
तो जो पानी की बोतल हो गई वो हैवी प्लास्टिक है, पेट बॉटल्स हैं ये हैवी प्लास्टिक है, तो इनकी जो जो कचरे वाले होते हैं ना, इनकी वैल्यू वो देखते हैं कि भाई ये तो बिक जाएगा मार्केट में, इसको उठा लो। आप देखोगे सड़क पे कचरे बीनने वाले रहते हैं, उठाते रहते हैं उठाते रहते हैं। तो वो आइटम्स उठाते हैं जो उनको पैसा कल को देंगी। तो ये जो हाई वैल्यू कचरा है ना, उसके अंदर पेट बॉटल्स, पानी की बोतलें, कोक की बोतलें, ठीक है, शैम्पू की बोतलें, ये सब आती हैं। इसीलिए आपको सड़क के किनारे बहुत कम दिखेंगी, आपको दिखेगी पन्नी और आपको चिप्स के पैकेट, चावल दाल के पैकेट, क्योंकि उनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत कम है। क्यों है उसकी कमर्शियल वैल्यू? क्योंकि इनका रिसाइकलिंग का प्रोसीजर बड़ा महंगा है और बहुत कम जगह पे है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक या LVP, लो वैल्यू प्लास्टिक, नोट करिए, MLP मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, LVP लो वैल्यू प्लास्टिक, ये दो की कमर्शियल वैल्यू बहुत कम है। इसीलिए यही आपको सड़क के किनारे दिखेंगे और ये बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है कि सड़क पे कचरा ना फेंके, डस्टबिन में कचरा फेंके और सही डस्टबिन में कचरा फेंके, ठीक है, गीले का गीले में, सूखे का सूखे में और सैनिटरी का सैनिटरी में, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मैंने आपको मेजरली सब बता दिया है। अब जो हम कल जाएंगे, हम एक इवेंट, 1 महीने का इवेंट है, उसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इवेंट करने जा रहे हैं। व्हाट इज जीरो वेस्ट टू लैंडफिल? मतलब कचरा तो जनरेट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि घरों में कचरा जनरेट, लेकिन उसमें से कोई भी कचरा लैंडफिल तक ना पहुंचे, डंप ना हो, उसका ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? एक तो जो एरिया हमें लोकेट होगा जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, फूड कोर्ट का एरिया, वहां हमें लोगों को टेबल पे जाके, स्टॉल्स पे जाके ये समझाना है कि जितना खाना चाहिए उतना ही लीजिए, खाना वेस्ट मत करिए। उसके बाद कुछ लोग बिन्स के ऊपर एलोकेटेड होंगे कि बिन्स में ही कचरा डालेंगे, बिन्स के बाहर कचरा नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करनी जरूरी हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज देयर। तो हमें एक तो ये देखना है कि रिड्यूस हो, लोग उतना ही ले जितना, ना वेस्ट करें खाने को, लोगों को वो मोबिलाइज करना है। नंबर 2, सही बिन के अंदर कचरा जाए वो देखना है। नंबर 3, वेस्ट ऑडिट भी करना है, कितना कचरा डेली का जनरेट हुआ, किस किस किस्म का पेपर, कितना मेटल, कितना ग्लास, कितना, ये सब का ऑडिट होगा। इसके अलावा गीला कचरे का अलग होगा। गीला कचरा जहां हम जा रहे हैं उनके अंदर ही, अब कंपोस्टिंग एक तरीका है। वेट वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक तो कंपोस्टिंग खाद बना के, एक बायोमिथिनेशन होती है जिससे बायोगैस बन जाती है, गीले से बायोगैस बनती है। तो जहां हम कल पोस्ट होंगे वहां पे बायोगैस प्लांट है, तो गीला सारा का सारा उठ के वहां जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें वजन करना है उसका। शशिकांत, वेइंग स्केल जाएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, फ्लायर्स जाएंगे, ठीक है, जंबो यस बैग मैम। जाएंगे, ठीक है। सो ये आप नोट करिए कि ये वहां हमें लोगों को मोबिलाइज करना है उन्हीं सब चीजों पे, आर्स के ऊपर, खाना कम लेने के ऊपर, कचरा वेस्ट सही बिन में फेंकने के ऊपर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारे लोग नोट करें, बायोमिथेनेशन के अंदर लकड़ी की स्पून नहीं जानी चाहिए, मशीन खराब हो जाती है। हड्डी नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हैं? तो जो नॉनवेज के स्टॉल्स हैं, नॉनवेज खाने वाले लोगों को हड्डी के लिए हमें अलग एक बिन देना पड़ेगा कि हड्डियां उसमें डालेंगे और बाकी खाना अलग में डालेंगे, और प्लेट ग्लास स्पून अलग में डालेंगे। बिन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट बिन मॉनिटरिंग, ठीक है। डज एवरीवन एग्री? कैन आई हैव अ थम्स अप फ्रॉम द पीपल हु एग्री? ओके, कनिष्क, नैन्सी, सोनाली, दीक्षा, ओके ग्रेट। नरगिस मेरे को दिख नहीं रही है बट कर दिया होगा उसने, ठीक है। सो ग्रेट। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे लोगों ग्रुप्स में आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, उनको एक साथ हमने अवेयरनेस भी करनी है, उनको एक साथ ग्रुप को बिठा दिया, हम आपको 3 रंग के डस्टबिन देंगे, उनसे गेम खिलानी है कि कौन से डस्टबिन में क्या चीज जाएगी। हमारे वेबसाइट के ऊपर गेम है, प्लीज ywasteWednesdays.com पे जाइए, वो गेम खेलिए। आपको पहले पता होना चाहिए वो गेम क्या है। वही गेम्स आपको बच्चों से भी खिलवानी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। शशिकांत, चॉकलेट्स भी जाएंगी बच्चों की गिफ्ट्स के लिए, ठीक है, वहां ये भी एक्टिविटी होगी, अनाउंसमेंट भी होंगी, माइक भी जाएगा। माइक पे बार बार फूड कोर्ट एरिया में ये अनाउंसमेंट हमें करते रहनी पड़ेगी कि अपना
जो है जितना खाना चाहिए उतना ही लीजिए, खाने को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। सही बिन में खाना डालिए, सड़क के ऊपर खाना मत फेंकिए, हड्डियां अलग डालिए नॉनवेज की और खाना अलग। ये सारी अनाउंसमेंट भी होंगी, आप सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कल मेरे को देखने को चाहिए। कल से आर वी गियर्ड अप टू गेट डेप्यूटेड ऑन द फील्ड टुमारो? यस, Kanishk says instant yes. Anybody else who has a doubt? Diksha, great. Anybody else? Are we ready for it tomorrow? Yes or no? Who said this? Yes, Sonali? Yes, ma'am. ma'am, we are ready. Yes. आई कांट सी नरगिस का। आप मेरे को मैसेज डाल दो नरगिस, आप बाहर हो शायद मेरे ग्रिड से। नैन्सी, आई कांट सी अ यस फ्रॉम योर एंड। आर यू रेडी? इफ नॉट प्लीज, मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ, काम ये होना है। इफ वी आर नॉट रेडी प्लीज हमें यहीं पे बता दीजिए, ताकि हम आगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से दूसरों को रोप इन कर लें। नरगिस, आर यू Yes, रेडी? ma'am, we are ready. We can do it. ग्रेट। सोनाली इज रेडी। दीक्षा, can I see a yes or a no from Diksha? Yes, ma'am, I'm ready. Nancy? Yes, ma'am, I'm Nargis? ready. बहुत देर से क्यों आ रहा Ma'am, है? I'm Great. ma'am, So I'm if anybody has a doubt here, they can reach out to me। और आज शाम तक का टाइम है, बिल्कुल क्लियर मना कर दीजिएगा। ये सारा काम करना होगा। सुबह 9:30 से डेप्यूट होंगे, शाम को 7:30 जब तक कचरा उठ के नहीं चला जाता अपने लास्ट पॉइंट पे। हो सकता है हमें बिन उठा वो बैग उठाने में, गंदा नहीं कह रही हूँ, साफ बैग उठाने में भी हमें जरूरत पड़े। तो प्लीज please do not hesitate, this is a field work। I will be there myself, Shashikant will be there, और मेरे साथ नीतीश हैं, ही इज एन MBA परसू कर रहे हैं वो, और वो भी वीकेंड्स पे हमारे साथ आते हैं, वो भी कल होंगे। ये सारे लोग मेरे साथ, you know, especially Nitish has been with me for over 3 years now, so we all have to work together। There is no work which is big or small, nobody will ask you to do dirty work, but please at the end of the day it is a very very prestigious project। I need delivery on ground। if there is any doubt at any point, any hesitation, you may please feel free to let me know कि मैम ये हम नहीं कर पाएंगे, चाहे आज रात को बता देना, बट प्लीज लेट अस डू दिस डेडिकेट। हाँ, तुम लोगों की कोई भी ऑन फील्ड कोई भी प्रॉब्लम है, so we are all there to sort the problems out। nobody will misbehave with you all, please understand। neither will you misbehave with anyone, nor will anyone misbehave with you। and no physical touch between a man and a woman, neither between all 6 7 of you, nor between any of the people, any of the visitor, any of the vendor। आई होप कुछ लोगों को पॉश कमेटी के बारे में और पॉश रूल्स के बारे में पता है। Prevention of sexual harassment, physical touch is a very important point। Stay very careful, no negative remark, your behavior, your attitude, your respectful, and you have to be dressed as per। आप सब लोगों को वाई वेस्ट वेडनेसडेज की टी-शर्ट्स मिलेंगी। You have to wear all of those t-shirts। You will be carrying our name and our reputation। It is a very prestigious project by ministry। Okay, please do not let me down there। I am putting full of my faith in you all, and you have to give me your best here। Are we ready for this? Great। मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ जितना मैं समझ सकती थी बता दिया है। बाकी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑन ग्राउंड होगी, वो वहीं जा करके हमें समझ में आएगा। नाउ कैन आई गेट योर रिमार्क, सजेशन, क्वेश्चंस वन बाय वन? हाथ खड़ा करते जाइए, और अगर कुछ भी नहीं है तो बोलते जाइए कि वी आर गुड टू गो। इफ देयर इज नथिंग एल्स दैट यू हैव टू ऐड, यस प्लीज गेट स्टार्टेड। एक एक करके। नरगिस, जिस सीक्वेंस में थे उसी सीक्वेंस में चलते जाइए। ma'am, I'm good to go. ग्रेट। नेक्स्ट, एनीवन? कनिष्क? मैम Ma'am, सुबह I'm also good to go. ग्रेट। नैन्सी? Yes, मैम ma'am, I am सुबह good to go. रिपोर्ट कहाँ पे करना है? Kanishk said yes। Diksha, you said something? Yes, ma'am, I'm good to go. Great। Anybody else? Any questions? Anyone? मैम सुबह रिपोर्ट कहाँ पे करना है? वो आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी ओपन मीटिंग में। इट्स अ वेरी हाई ओके मैम। सिक्योरिटी जोन। ओके, I need, ओके मैम, आप after the meeting, I need instantly all of your Aadhaar cards and every paperwork which I have already written to you, I need it instantly। Okay, Sonali, I didn't hear your voice।
Yes, ma'am. ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू ऑल नीड टू नो? लोकेशन आपके पास मैसेज में आ जाएगी। मैं ग्रुप इसके बाद फॉर्म करूंगी, उस ग्रुप में सारा कुछ डिस्कशन होगा। करेक्ट? एवरीथिंग ओके? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ग्रेट। ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है, मैं एक बारी एक एक करके कुछ कुछ रैंडम सवाल पूछूंगी, मेरे को जवाब चाहिए। कोकोनट, नारियल पानी का शेल, वेट और ड्राई दीक्षा? मैम ड्राई। वाई? नारियल है भाई। दीक्षा? बट मैम नारियल उसका शेल जो है वो तो ड्राई होगा ना। नहीं होगा ड्राई, अभी मैंने बताया ड्राई एंड वेट इज नॉट लिटरल। जो खाद बन जाए, नहीं ओके बनेगी ओके उससे खाद, जो खाद बन मैम जाए वो वेट बन है। जाएगी। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। मैम राइट। ओके Yes. मैम। ओके, नैन्सी, टेल मी, कितने ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हम लोग हर हफ्ते खा रहे हैं? मैम 5 ग्राम। ग्रेट। ओके, नरगिस, कमिंग टू यू, हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स आर यूज्ड एवरी मिनट in the globe, across the globe? कोई बात नहीं, you can take a minute. If you have notes, please look through it. Anybody else? Ma'am, 2 हाँ, lakh. हाँ, sorry. Ma'am, ma'am, 2 lakh No, nanoplastic. 10 lakh. 10 lakh. Facts and figures, no confusion. अगर फैक्ट्स फिगर्स पता नहीं है, इसके बाद सब लोग जब ग्रुप बनाऊंगी सब लोग फैक्ट्स उसमें डालेंगे एंड आई विल चेक। ओके कनिष्क, कमिंग टू यू, हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स Uh, आर यूज्ड across the globe every year? Yes, ma'am. Please repeat. कितने Ma'am, प्लास्टिक four, बैग? six. एक सेकेंड, सोनाली, विल कम बैक टू यू। कनिष्क, प्लास्टिक बैग Yes, ma'am. पूरी दुनिया में कितने इस्तेमाल होते हैं हर साल? 5 ट्रिलियंस। आज मैं माफ कर Yes, रही ma'am. हूँ, 5 years, right? फैक्ट्स फिगर्स में कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। सोनाली, दिल्ली रोज कितने कितने टन कचरा प्रोड्यूस करता है दिल्ली? सोनाली, मैं क्यों पूछ रही हूँ ये, मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि आप लोग याद रखोगे। 11,500 टन। लेकिन इस क्लास के बाद प्लीज लुक इन टू योर नोट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स विदाउट हेजिटेशन पुट इट इन द ग्रुप कि हमें ये नहीं है पता है। मैम बताइए, 11,500 टन, एक टन में कितने किलो होते हैं कनिष्क? 1,000 kg. हाँ, ग्रेट। जो भी मैं बोलूंगी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट ऑफ वेस्ट इज प्लास्टिक, दीक्षा? Of all the waste generated, what is the percentage of plastic? Can anyone tell me? Raise a hand and tell me. मैम 40% सिंगल यूज प्लास्टिक। No, 11,000 टन नहीं, प्रोड्यूस करता है 11 दिल्ली and a और half 10 thousand टेन tons में परसेंट से, hold it, 11 and please understand, 11,500 tons में से 10% is plastic. और 10%। यस मैम। उसका भी 10% इज 11,150, और उसका भी 50% इज सिंगल यूज प्लास्टिक। ये तो वो है जो जमीन पे हमें मिल रहा है, बट जो हम प्रोड्यूस यस कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गेटिंग ऑन द ग्राउंड। सो 40% ऑफ ऑल, अप टू 40% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड इज single use plastic. I hope I'm clear. Any doubts here about the facts? नो नो मैम। मैम। Okay, great. ठीक है, after the session, we will get into the group and we will take our discussions there. Anybody else has anything to say? Okay, नो मैम। great. I look forward to a very, very highly, and be prepared. Be prepared for great action. This probably will be one of the biggest opportunities and the most prestigious projects that you must have done till date. Be ready for it and be worthy of it. I need all your paperwork. आधार कार्ड तो immediately भेजिए, मुझे आगे approvals के लिए डालने हैं, वो अभी डालिए. And I give you time till 6 p.m. The rest of the paper should reach me. एंड नैन्सी, आई मस्ट से, शी वाज सो प्रॉम्प्ट कि उसने इंस्टेंटली एक मैसेज पे मेरे को दोनों रेफरेंस लेटर्स भेज दिए हैं, सिर्फ विद इन अ कपल ऑफ आवर्स. सो आई थिंक इफ शी कैन डू इट, द रेस्ट ऑल्सो कैन डू इट, राइट?
सो आई एम क्लोजिंग इट हेयर। शशिकांत, आपको कुछ और ऐड करना है, कुछ कहना है? नो मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, ग्रेट, फाइन, सुपर। सी यू इन द ग्रुप आफ्टर दिस। ऑल राइट, you may log on. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am.